Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to the Complete GNAI series with Python, LangChain and LangGraph. So if you remember, हमने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज ह्यूमन इन द लूप कॉन्सेप्ट, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास यदि मल्टीपल नोड्स का एक ग्राफ है जिसमें हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड सो ऑन, तो हमारा जो सिस्टम है वो नोड 1 से नोड 2 पे जंप करने के पहले ह्यूमन से फीडबैक लेगा कि जो भी नोड 1 का आउटपुट है, यदि ह्यूमन कहता है कि हाँ वो अप्रूव्ड है और वो एज पर द एक्सपेक्टेशन है, तो ही हम नोड 2 पे जंप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन आपने सेम एक्सपीरियंस किया होगा जब आप कभी क्लॉड यूज करते हो या फिर आप एंटी ग्रेविटी यूज कर रहे हो, आप उसमें कोई एजेंटिक मोड यूज कर रहे हो, तो आप यदि उसे कोई टास्क देते हो तो ड्यूरिंग द टास्क वो आपसे कई बार क्वेश्चन भी करता है कि क्या मैं कमांड रन कर सकता हूँ, क्या मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस कर सकता हूँ या पर्टिकुलर फाइल को डिलीट कर सकता हूँ। सो दीज ऑल थिंग्स जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, दोज आर ह्यूमन इन द लूप कॉन्सेप्ट, राइट? जहां पर ह्यूमन पूरे एआई एजेंट की साइकिल के बीच में लूप में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है या उसके डिसीजन में इन्वॉल्व रहता है, राइट? सो बाय यूटिलाइजिंग द सेम कॉन्सेप्ट लाइक दैट इज ह्यूमन इन द लूप कॉन्सेप्ट, हम एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से, एंड आपको उसको बिल्ड करके बहुत मजा आने वाला है और आप बहुत सारी चीज सीखने भी वाले हो। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग इट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, सो हम पहले डिस्कस करते हैं कि हम एक्चुअली बिल्ड क्या करने वाले हैं, देन वी विल स्टार्ट बिल्डिंग इट। ओके, सो हम जब भी लैंग ग्राफ पे काम करते हैं, सो इट मींस वी आर बिल्डिंग द ग्राफ्स। सो ग्राफ हमेशा कहां शुरू होता है? ग्राफ हमेशा शुरू होता है स्टार्ट नोड से, राइट? सो फर्स्ट हमारे पास होगा एक स्टार्ट नोड। स्टार्ट नोड से हम जाएंगे अपने नेक्स्ट नोड पर, राइट? एंड वो नेक्स्ट नोड क्या होगा? सो वो नेक्स्ट नोड होगा हमारा रिसर्चर का, बिकॉज हम जो बिल्ड करने वाले हैं वो बिल्ड करने वाले हैं एक ब्लॉक जनरेटर मल्टी एजेंटिक सिस्टम, राइट? जहां पे मल्टीपल नोड्स होंगे टू जनरेट द वन ब्लॉक, राइट? सो हम क्या करेंगे, स्टार्ट नोड के बाद हम जाएंगे रिसर्च रिसर्चर नोड के पास, राइट? सो इस पर्टिकुलर नोड का काम क्या होगा? इस पर्टिकुलर नोड का काम होगा कि यूजर ने अपने स्टार्ट नोड के थ्रू क्वेश्चन में जो भी टॉपिक दिया होगा उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना कि उस टॉपिक के ऊपर हम क्या ब्लॉग लिख सकते हैं, क्या मेरी फाइंडिंग्स है, क्या मेरी रिसर्च है, राइट? एंड आफ्टर द रिसर्च हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट नोड इन्वॉल्व होगा वो होगा हमारा ह्यूमन लूप और ह्यूमन इन द लूप फीडबैक, राइट? ह्यूमन इन द लूप नोड, राइट? परफेक्ट। सो ये नोड क्या करेगा? इस नोड में ह्यूमन का इंटरेक्शन आएगा और ह्यूमन बेसिकली आपके रिसर्च के आउटपुट को चेक करेगा कि क्या जो भी रिसर्च हुई है वो परफेक्ट है, सही है। यदि वो सही है तो ह्यूमन उसके लिए नेक्स्ट मूव करेगा या आप बोलोगे कि आप उसको नेक्स्ट नोड पे जाने दोगे। अदरवाइज ह्यूमन क्या करेगा? फीडबैक प्रोवाइड करेगा। और फीडबैक किसके पास जाएगा? फीडबैक जाएगा हमारे रिसर्चर नोड के पास, राइट? सो ह्यूमन सेज दैट आई डोंट वांट टू कवर दीस स्पेसिफिक टॉपिक्स इनटू माय ब्लॉग। सो वो टॉपिक्स हमारा रिसर्चर नोड जो है वो उसको रिमूव कर देगा। अगेन हमारा रिसर्चर बेस्ड ऑन द फीडबैक अगेन से रिसर्च करेगा, अगेन से चीजों को या आपके रिसर्च के कंटेंट को चेंज करेगा। अगेन ह्यूमन लूप इन द लाइक ह्यूमन लूप टॉपिक कॉन्सेप्ट विल कम इन पिक्चर, राइट? ह्यूमन विल कम इन पिक्चर। अगेन ये नोट वेरीफाई करेगा कि अब जो न्यू रिसर्च हुई है क्या वो सही है। यदि वो सही है तो हमारा ह्यूमन उस पर्टिकुलर टॉपिक को अप्रूव कर देगा और हम नेक्स्ट नोड पे जंप कर जाएंगे, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट नोड क्या होगा? तो नेक्स्ट नोड होगा हमारा ड्राफ्ट मेल का। ड्राफ्ट मेल, और आप बोल सकते हो बेसिकली राइटर। सो राइटर सो राइटर नोड क्या करेगा? बेसिकली राइटर नोड हमारे लिए जो भी रिसर्च हुई है बेस्ड ऑन द ह्यूमन फीडबैक, उस रिसर्च के बेस पर हमारे लिए ब्लॉग जनरेट करके देगा। यस और नो? यस। अगेन से राइटर का जो टॉपिक या राइटर का जो रिजल्ट है वो हम अगेन से ह्यूमन इन द लूप के लिए भेजेंगे, आप बोल सकते हो ह्यूमन वेरिफिकेशन नोड के लिए भेजेंगे जो भी राइटर का आउटपुट होगा, और आप इस राइटर के आउटपुट को बोल सकते हो ड्राफ्ट ब्लॉग जो होगा उसको हम फिर से वेरीफाई करा जाएंगे। अगेन इफ ह्यूमन सेज कि हाँ ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो कोई बात नहीं। एंड अगेन सेज कि नहीं मुझे फीडबैक देना है, तो ह्यूमन अगेन से फीडबैक देगा। और फीडबैक कैसे देगा? फीडबैक देगा हमारे राइटर ब्लॉक को दिस टाइम, राइट? नॉट रिसर्चर ब्लॉक को, ओनली राइटर ब्लॉक के बाद फीडबैक जाएगा। एंड बेस्ड ऑन द फीडबैक राइटर अगेन से ब्लॉक चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ने कहा जस्ट कुड यू प्लीज चेंज द हुक लाइन, लाइक वॉट एवर हुक यू हैव इन द ब्लॉग, जस्ट अपडेट इट, सॉर्ट इट और अपग्रेड इट, वॉट एवर फीडबैक हम उसको प्रोवाइड करते हैं। based on the feedback writer blog again से blog लिखेगा and we will again have this particular node human in the loop node and again से approve होगा। and if human says कि हाँ अभी तक सब कुछ सही है, हम आगे जा बात कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट ब्लॉग पे जंप करेंगे, हम बोल सकते हैं नेक्स्ट नोड पे जंप करेंगे। एंड नेक्स्ट नोड विल बी माय फाइनल नोड, और आप बोल सकते हैं फाइनल
फाइनल ब्लॉग नोड, राइट। सो ये नोड क्या करेगा बेसिकली, ये नोड बेसिकली जो भी हमारे राइटर का ब्लॉग होगा उसको हमारा दोबारा से राइट करेगा, दोबारा से एडिट करेगा विद सम इंप्रूवमेंट्स, राइट। सो आप इस पर्टिकुलर नोड को एडिटर नोड भी कह सकते हो, ठीक है, कि जो नोड है ये हमारा है एडिटर नोड, राइट। सो हमारे पास कितने नोड्स हो गए, रिसर्चर, राइटर एंड एडिटर, मींस 3 डिफरेंट एजेंट्स यहां पे काम करने वाले हैं इन द फ्लोर, इन द स्टेप, राइट। एंड फाइनली जो हमारा फाइनल ब्लॉक होगा वो हमारा चला जाएगा एंड नोड की तरफ। सो स्टार्ट एंड फाइनली हमारे पास होगा एक और नोड एंड दैट नोड इज एंड नोड, और हमें फाइनल ब्लॉक देखने मिल जाएगा। नाउ अभी पॉइंट इज कि हम चाहें तो हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक को इन द फॉर्म ऑफ मार्कडाउन और समथिंग डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड वेयर एवर वी वांट टू पोस्ट वी कैन पोस्ट। एंड हो सकता है इन फ्यूचर हम क्या प्लान कर सकते हैं कि जो भी ब्लॉग लिखा है उस ब्लॉग को हमें टेक्सम प्लस के ब्लॉग प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करना है। कि फॉर एग्जांपल if you notice आप यदि textbooks.com/blogs विजिट करते हो, so here you will get some blogs, right? so यदि मुझे चाहिए कि हमने जो भी ब्लॉग हमारे AI सिस्टम ने लिखा है वो ब्लॉग मुझे पर्टिकुलर टेक्सम प्लस प्लेटफॉर्म पर पब्लिश भी करना है ऑटोनोमसली, राइट। तो हम एक नोड और ऐड कर सकते हैं। हम कहेंगे कि एंड पे जाने के पहले फाइनल ब्लॉक के बाद एक नोड और ऐड कर दो। एंड वो नोड क्या करेगा, नोड कहेगा, एक अप्रूवल होगा बेसिकली नोड का, एंड नोड बेसिकली चेक करेगा पब्लिश और नॉट, राइट। सो यदि यूजर कहता है कि पब्लिश और नॉट पब्लिश, राइट, इफ यूजर सेज यस पब्लिश, देन अगेन हम एक नोड पे जंप करेंगे और आप कह सकते हैं कि हम अगेन से एक और स्टेप पे जंप करेंगे, एंड दैट स्टेप विल बी पब्लिश द ब्लॉक, और आप बोल सकते हो टेक्सम प्लस पब्लिक द ब्लॉक, राइट। एंड फाइनली हम जाकर एंड पे जंप करेंगे। फाइनल एंड कर सकते हैं, यस। एंड इफ यूजर सेज कि नहीं मुझे पब्लिश नहीं करना है, मुझे नेक्स्ट नोड पे जंप नहीं करना है, तो हम यहां से भी एंड डायरेक्टली कर ही सकते हैं। सो दिस इज आवर कंप्लीट डिजाइन ऑफ आवर यू कैन से एंड टू एंड ब्लॉक जनरेशन सिस्टम, राइट। सो हमें कितने नोड्स चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड, वी नोड रिसर्चर, ह्यूमन इन द लूप, राइटर, ह्यूमन इन द लूप एंड फाइनल ब्लॉक। सो ओवरऑल हम देखें तो हमारे पास 3 मेन नोड हैं, researcher node or researcher agent, writer agent and final blog agent, right? So let's start building it, everything is step by step, okay? So हम चलते हैं हमारे VS कोड पे, ठीक है। सो इफ रिमेंबर हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, दिस इज समथिंग वी डिस्कस्ड, लाइक हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं, बेस्ड ऑन स्टेट वी क्रिएटेड अ वन ड्राफ्ट मेल नोड, राइट, when we have the human feedback node and finally we have the finalized node and conditional route, right? Okay, then we build the graph. This is our previous graph, or that was our previous graph, we built it, but this time we are going to build some more interesting graph, okay, and finally we have this one, okay. So now हम क्या करने वाले, this is our end to end project. So inside the notebook folder मैं एक folder बना रहा हूं, ठीक है, blog generator agent, okay, perfect. and in this folder हम सबसे पहले कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो हम बनाने वाले हैं state.py, राइट। सो हम कुछ वो फाइल्स बिल्ड करने वाले हैं जो हमारी कॉमन होने वाली है मल्टीपल फाइल्स के अंदर। सो स्टेट, राइट। सो जैसे आपने देखा होगा हमने यहां पर प्रीवियसली कुछ स्टेट डिफाइन किए थे, बट दिस टाइम वी वांट सम एक्स्ट्रा स्टेट। हमने क्या किया, एक कॉमन फाइल ही बना लेते हैं जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ स्टेट डिफाइन कर रहे होंगे, राइट। ओके ओके, नेक्स्ट हमें और कौन सी फाइल चाहिए, हमें एक और फाइल चाहिए एजेंट्स, agents.py, जहां पर आप मल्टीपल एजेंट्स होंगे, लाइक 3 nodes, so with 3 agents we have one more file we have, that is graph.py, ठीक है, .py। सो जहां पर हम अपना एंड टू एंड ग्राफ बिल्ड करेंगे, एंड फाइनली हम सारी चीजों को कंबाइन कर रहे होंगे टू रन माय होल एप्लीकेशन, यस। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे अपने व्हाट वी कैन से स्टेट से। क्या कहेंगे हम यहाँ पर, फ्रॉम पाइडेंटिक, बिकॉज वी हैव टू बिल्ड, वी हैव टू यूज द पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, ओके। एंड हमारी क्लास क्या होगी, क्लास होगी हमारी ब्लॉग स्टेट। एंड किससे लिंक करेंगे हम इसको, बेस मॉडल से लिंक कर देंगे, और आप बोल सकते हो इनहेरिट कर देंगे, राइट। ओके, नाउ कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो पहले जो आप बोल सकते हो कौन कौन से की वैल्यू पेयर्स होंगे, कौन कौन सी फील्ड्स होंगी। सो पहले जो फील्ड्स होंगी वो होंगी हमारी यूजर इनपुट फील्ड, जो यूजर इनपुट में देगा। तो फर्स्ट जो यूजर का इनपुट होगा वो होगा हमारे पास टॉपिक। टॉपिक का टाइप क्या होगा,
str बाय डिफॉल्ट हम ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट जो यूजर का फीडबैक होगा वो होगा हमारा ऑडियंस, ऑडियंस एंड ऑडियंस का टाइप भी क्या होगा, स्ट्रिंग, ओके, एंड बाय डिफॉल्ट ब्लैंक, ओके। सो बेसिकली जब भी यूजर कोई क्वेश्चन करेगा वो आपको टॉपिक प्रोवाइड करेगा और साथ में ऑडियंस देगा। ऑडियंस डेवलपर्स हैं, नॉन प्रोग्रामर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, राइट, एंड बेस्ड ऑन इट हमारा सिस्टम वो काम करना चाहिए, ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट जो फील्ड्स होंगी वो होगी हमारी रिसर्चर फील्ड, रिसर्च व्हाट वी कैन से ER आउटपुट, ओके। सो नेक्स्ट फील्ड हमारी होंगी रिसर्चर आउटपुट की। नेक्स्ट फील्ड हमारी जो होंगी राइटर आउटपुट की, एंड नेक्स्ट जो कुछ फील्ड्स होंगी हमारी वो होगी हमारी एडिटर की, एडिटर आउटपुट की, एडिटर आउटपुट की, यस। एंड फाइनली हम कह सकते हैं एक और फील्ड होगी दैट इज मेटा डेटा। व्हाट इज मेटा डेटा, वी डिस्कस, अभी बात करते हैं उस पर, ठीक है। सो रिसर्चर आउटपुट में क्या क्या होगा हमारे पास, तो पहली होगी हमारी रिसर्च की, रिसर्च में क्या हमने फाइंड किया, रिसर्च टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग ब्लैंक वैल्यू ब्लैंक, ओके फाइन। नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट होगा हमारा रिसर्च का फीडबैक जो यूजर प्रोवाइड करेगा, एंड रिसर्च फीडबैक का टाइप भी क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, ब्लैंक। सिमिलरली आप कह सकते हैं हमारे पास फील्ड्स वन मोर टाइम होंगी, बट दिस टाइम रिसर्चर नहीं, हमारे पास होगा ड्राफ्ट, जो भी हमने राइटर ने ड्राफ्ट मेल और ड्राफ्ट आपका ब्लॉग ड्राफ्ट किया होगा, एंड अगेन हमारे पास होगा ड्राफ्ट फीडबैक, परफेक्ट। एंड फाइनली दिस इज अवर फाइनल ब्लॉग, फाइनल ब्लॉग, एंड फाइनल ब्लॉग में ऑब्वियसली फीडबैक नहीं होगा, बिकॉज फीडबैक हमारे पास कहां पे होंगे, टू स्टेप्स में होंगे, रिसर्चर फीडबैक के पास फीडबैक होगा और ड्राफ्ट नोट के पास हमारे पास फीडबैक होगा। एंड फाइनली जो मेटा डेटा होगा वो क्या होल्ड करेगा, इंटरेस्टिंग, यस, वो होल्ड करेगा रिवीजन काउंट, एंड बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इंट, एंड बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, परफेक्ट। सो व्हाट दिस रिवीजन काउंट, कि ह्यूमन ने कंप्लीट ब्लॉग को जनरेट करने के लिए कितनी बार आप बोल सकते हो रिवीजंस कराए, राइट, कितने रिवीजंस हमारे टोटल रिसर्च और ड्राफ्ट स्टेप्स में हुए हैं, दोस थिंग्स वी कैन काउंट इट। एंड व्हाई वी हैव टू काउंट इट, सो आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज आप एक पब्लिक एप्लीकेशन बना रहे हो जहां पर कोई भी यूजर आएगा और अपने ब्लॉग्स को लिख सकता है, बट ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन हम कहीं ना कहीं LLMs यूज कर रहे हैं, एंड LLMs, so we have to pay for using those LLMs। तो अभी यदि यूजर जस्ट फॉर अ फन और जस्ट फॉर just consuming your application, using your application multiple times and multiple revisions हो रहे हैं हमारे पास, राइट, हमारा ह्यूमन कभी भी नेक्स्ट स्टेप पे जंप ही नहीं कर रहे हैं, ऑलवेज इट इज स्टक ऑन द रिसर्च नोड और मे बी ड्राफ्ट नोड। तो क्या होगा, हम हर बार अगेन एंड अगेन LLM को कॉल कर रहे होंगे एंड इट्स गोइंग टू चार्ज फॉर अस। तो हम रिवीजन काउंट के थ्रू एक लिमिट लगा सकते हैं, यदि ह्यूमन ने कंप्लीट AI के कंप्लीट ब्लॉक को बिल्ड करने के लिए 5 से ज्यादा रिवीजंस लिए, तो हम उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को एट अ पर्टिकुलर टाइम हम ब्लॉक कर देंगे, हम बोल सकते हैं हम उसको ब्रेक कर देंगे, जस्ट गिव द फीडबैक दैट यू हैव हिटेड और यू पास और यू कॉल्ड ऑल द लिमिट for the feedback, yes or no, something interesting, yes। So that's why we have these states, perfect, simple thing we have here, yes, simple thing we have here। Next important thing is we have to build agents, we have to build our agents। So what we do, we go for the agents, and agent something which is interesting and important as well, okay। So what we are going to do, first we need to import something, import OS, then we say from LangChain Grok import chat Grok, because obviously we are going to use the Grok or Grok API keys, okay fine। Then what we need prompts, so we say from LangChain core dot prompts import chat prompt template, anything else we need, no। Now we have to define some methods। so वो methods क्या होंगी, methods होंगी हमारे लिए कुछ support provide करने के लिए, right, okay। so क्या क्या हम define करेंगे, पहले हमें चाहिए get LLM, so मेथड करेगी क्या बेसिकली, तो आप ऐसे कह सकते हो जिस भी नोड के लिए हमें LLM चाहिए तो हम उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेथड को कॉल करेंगे, राइट। सो बिकॉज हमें ऑब्वियसली 3 नोड्स बनाने हैं, ये मल्टीपल नोड्स चाहिए तो हमें हर एक नोड के लिए LLM चाहिए होगा, या मल्टीपल एजेंट्स के लिए एजेंट्स LLM चाहिए होंगे। तो हम इस मेथड की हेल्प से एक ही बार में लाइक वी कैन इनिशिएट, वी कैन से इनिशियलाइज आवर चैट ग्रॉक LLM, राइट। तो हम एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं, मेथड इज define get LLM, and what all argument we are going to pass here, so we can pass model name,
हम कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं अपने LLM के लिए, राइट? सो टाइप इज स्ट्रिंग एंड बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम कौन सा यूज करते हैं हमेशा? हम यूज करते हैं मेनली ओपन AI का GPT -OSS 20B. Perfect, perfect. And we are going to set the temperature. Okay, temperature. And temperature का टाइप क्या होगा? टेम्परेचर का टाइप होगा फ्लोट एंड बाय डिफॉल्ट हम वैल्यू सेट कर देते हैं 0.5, राइट? ओके, सो इट्स नॉट लाइक दैट, लाइक इट्स वेरी हाई एंड इट्स नॉट लाइक दैट इट्स वेरी लो. ओके, फाइन. Okay, okay. Now, what we define here? So we say first we need API key for my grok. So what we do? OS dot get env. And how we will get it from the get env? So inside my dot env file, we should have this grok API key. Right now we don't have. I'll put it here, right? Okay, just once we come here to execute the code. Okay, then we have to create the LLM. So we are saying LLM equals to chat grok, and what you pass, model equals to nothing but your model name. Okay, and you will pass temperature, and temperature is nothing but my temperature. Okay, perfect. So we are passing this model name, like हम जो भी आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होंगे हम वो मॉडल नेम पास करेंगे, एंड टेम्परेचर में हम यहाँ पे टेम्परेचर पास करेंगे, एंड फाइनली क्या कर देंगे? LLM को रिटर्न कर देंगे. सो अभी हाँ, हमने एक चीज और पास नहीं करी यहाँ पे, दैट इज API की. और API की कौन सी होगी हमारे पास? API की. दैट्स इट. सो ये हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पास किए, मॉडल का नेम, टेम्परेचर एंड API की. तो हमारे पास चैट ग्रॉक का एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो जाएगा, एंड वी आर रिटर्न दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम माई method, that is get LLM. Perfect, perfect. Now this is the time for building the agents. Okay, so पहला जो हमारा एजेंट होगा जो हम बिल्ड करने वाले हैं वो होगा रिसर्चर एजेंट. रिसर्चर एजेंट. ओके, सो रिसर्चर एजेंट को बिल्ड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमें प्रॉम्प्ट, राइट? एक ऐसा प्रॉम्प्ट जो हमें रिसर्च करने में हेल्प करे, राइट? ओके, कैसे बना सकते हैं? सो वी डिफाइनिंग वन वेरिएबल researcher prompt equals to, and what class name we are going to use? Chat prompt template dot हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे फ्रॉम मैसेजेस. वी नो हम मैसेजेस यूज करते हैं, एंड मैसेजेस हम क्या पास करते हैं हमेशा? लिस्ट ऑफ डिक्शनरी. ओके, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी और लिस्ट ऑफ टपल, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन पास. सो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में पहला जो की होगा वो क्या होगा हमारा? पहली जो की होगी वो होगी रोल, एंड रोल की वैल्यू क्या होगी? हम सभी को मालूम है, सिस्टम. सिस्टम. ओके, परफेक्ट, परफेक्ट. एंड नेक्स्ट की क्या पास करनी है हमें? नेक्स्ट की पास करनी है हमारे लिए कंटेंट. सिस्टम का प्रॉम्प्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट की इज कंटेंट, एंड कंटेंट विल हैव मल्टी लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट. ओके, फाइन. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इस पे बात करते हैं अभी, ठीक है? फाइन. ओके, ओके. सो नाउ यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? बेसिकली यहाँ पे हम समथिंग लाइक दिस. Okay, so this is my system prompt for my researcher agent, right? Okay, so what we have here, we are saying like you are a researcher agent given a blog topic and target audience, produce a clear structured research outlines includes. अब क्या क्या चाहिए हमारे लिए, हमारे prompt से, हमारे agent से? 5 to 7 key points the blog should cover, important facts, stats and examples for each you can say point, suggested angle or hook, and be conscious, use bullet points, do not write the full blog at, right? We are not saying कि मुझे अभी complete blog लिखना है, सिर्फ कुछ की पॉइंट्स चाहिए as terms of the research. ओके, फाइन. अभी नेक्स्ट की क्या होगी हमारी? नेक्स्ट हमारे पास जो डिक्शनरी होगी वो होगी उसमें रोल, और रोल जो होगा वो होगा हमारा यूजर. ओके, एंड अगेन व्हाट वी डिफाइन, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कंटेंट, एंड कंटेंट में क्या होगा? सो कंटेंट में वी आर गोइंग टू पास माई टॉपिक. टॉपिक, एंड टॉपिक की वैल्यू क्या होगी? डायनेमिक होगी. सो वी आर डिफाइन द वेरिएबल टॉपिक, राइट? एंड नेक्स्ट हम क्या पास करेंगे? ऑडियंस. ऑडियंस, एंड ऑडियंस की वैल्यू क्या होगी? दैट इज ऑल्सो डायनेमिक. ऑडियंस, ठीक है? एंड फाइनली हम यहाँ पे ये भी पास करेंगे कि यदि हमारी रिसर्च के लिए कोई आप बोल सकते हो कोई फीडबैक आया हमारे रिसर्च नोड के बाद,
यदि रिसर्च नोड के बाद हमारे ह्यूमन ने कुछ फीडबैक दिया, तो फीडबैक भी हम दोबारा से सेम एजेंट को ही दे रहे होंगे, राइट, जो एजेंट हमारा काम कर रहे हैं। तो यहां पर हमें अपने रिसर्चर एजेंट को बताना होगा कि दीज आर द फीडबैक फ्रॉम द ह्यूमन। ओके, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? वी विल से रिवीजन हिंट्स, रिवीजन हिंट्स। तो ये हमारा हो गया एक डायनामिक वैल्यू, राइट। एंड फाइनली हम यहां पे कहेंगे राइट द research outline now. So this is my complete prompt. Let's minimize this. Okay, fine. So what we have, हमारे पास हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास है complete researcher prompt with role system। तो ये हमने डिफाइन किया system prompt, and finally we are defined the user prompt, and user prompt में डिफाइन किया content, and topic में हम topic पास करेंगे, audience में audience होगी, and revision hints में revision hints होंगी जो भी यूजर ने या ह्यूमन ने दिए होंगे, and write the research outline now. Perfect, perfect. So this is my researcher point और researcher prompt. अब हमें डिफाइन करना होगा रिसर्चर एजेंट। so हम क्या करेंगे? डिफाइन रिसर्चर एजेंट। ओके, एंड यहाँ पे क्या क्या पास करेंगे हम जब भी रिसर्चर एजेंट को कॉल करेंगे? so बेसिकली हम पास करेंगे LLM, और LLM का टाइप क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है चैट ग्रॉक क्लास का टाइप आ रहा होगा, या चैट ग्रॉक क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। यस और नो? यस। नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा टॉपिक। हमें जो रिसर्च करानी है वो किस टॉपिक पे करानी है, राइट? सो टॉपिक इज स्ट्रिंग। ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या आर्ग्यूमेंट हम क्या पास कर रहे होंगे? नेक्स्ट हम पास कर रहे होंगे ऑडियंस, ऑडियंस, और ऑडियंस क्या होगी? ऑडियंस का टाइप भी होगा स्ट्रिंग। फाइनली हम पास कर रहे होंगे फीडबैक। यदि यूजर ने कोई फीडबैक दिया होगा तो फीडबैक, और फीडबैक का टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग, बट बाय डिफॉल्ट ब्लैंक भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यूजर ने कोई फीडबैक ना दिया हो, राइट? ओके, परफेक्ट। नाउ हियर इज समथिंग where we are going to write our actual code. Okay, okay. So क्या करना है हमारे लिए? हमें सबसे पहले रिसर्चर हिंट जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसका मुझे एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट रेडी करना है, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि ह्यूमन ने कहा रीराइट दिस तो हम यहाँ पे सिंपल पास कर दे रीराइट दिस एंड हमारा LLM समझ जाएगा। एवरीथिंग इज जस्ट अराउंड द प्रॉम्प्ट्स, राइट? तो हमें जब भी ह्यूमन को फीडबैक देगा उस फीडबैक के हम एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे। यस और नो? तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं रिसर्चर हिंट equals to and formatted string of string, right? Okay, यहाँ पे हम क्या पास कर रहे होंगे? यहाँ पे हम कहेंगे human provided this feedback on your previous research, please address it, right? Okay, और अब मुझे एड्रेस क्या कराना है? सो एड्रेस हमें कराना है ह्यूमन का फीडबैक, यस। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। बट अगेन एक कंडीशन मुझे लगानी है। कंडीशन इज कि हो सकता है कि ह्यूमन ने कोई फीडबैक दिया ही ना हो, फिर रिवीजन हिंट में क्या जाएगा? तो हम कंडीशन लगा सकते हैं इफ नॉट फीडबैक, मींस फीडबैक में कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। सो उस टाइम पर रिवीजन हिंट्स क्या होंगी? सो बेसिक रिवीजन हिंट होंगी दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। परफेक्ट, परफेक्ट। तो हमने क्या कहा यहाँ पर? हमने कहा कि यदि फीडबैक आर्ग्यूमेंट में आता है तो इट मींस ह्यूमन ने कोई फीडबैक मुझे दिया है। यदि ह्यूमन ने कोई फीडबैक पास किया है तो वी विल हैव दिस प्रॉम्प्ट, द ह्यूमन प्रोवाइडेड दिस फीडबैक ऑन अ प्रीवियस रिसर्च, प्लीज एड्रेस इट एंड दिस इज माय फीडबैक। यस, एंड यदि फीडबैक में कुछ भी नहीं आता है तो वी आर जस्ट रिप्लेसिंग दिस रिवीजन हिंट विद दिस न्यू प्रॉम्प्ट, दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ वी हैव टू बिल्ड माय चेन। सो चेन क्या होगी? चेन होगी रिसर्चर प्रॉम्प्ट, एंड रिसर्चर प्रॉम्प्ट के बाद हम किसे कनेक्ट करेंगे? LLM को कनेक्ट कर देंगे। परफेक्ट, सिंपल थिंग भी है, कुछ भी नया नहीं करना हमने, ठीक है, फाइन। अब चेन को हमें इन्वोक भी करना होगा फॉर माय टॉपिक एंड फॉर माय ऑडियंस एंड फॉर माय फीडबैक। यस, ओके। तो कैसे करेंगे? हम यहां पे कह सकते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू चेन डॉट इन्वोक। सिंपल है, बहुत ईजी है। चेन को इन्वोक करेंगे। हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है कि हम जब भी चेन को इन्वोक करते हैं, इन्वोक मेथड में हम वही डेटा पास करते हैं जो हमारा फर्स्ट नोड या
चेन का फर्स्ट नोड इनपुट में रिसीव कर रहा होगा, यस और नो? तो हमारे लिए चैट प्रॉम्प्ट या रिसर्चर प्रॉम्प्ट जो है वो हमारे लिए क्या क्या पास करना हमें वहां पे, टॉपिक, ऑडियंस एंड रिवीजन इट, ये 3 थिंग्स मुझे पास करनी है इनटू माय डिक्शनरी फॉर्म। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, हम यहाँ पे एक डिक्शनरी पास करेंगे। डिक्शनरी विल हैव फर्स्ट की टॉपिक, एंड टॉपिक में क्या पास कर दोगे आप, टॉपिक, परफेक्ट, ओके। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा ऑडियंस, एंड ऑडियंस में क्या पास करेंगे, ऑडियंस, ओके। एंड नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होगा वो होगा रिवीजन हिंट, यदि कुछ रिवीजन आए होंगे हमारे पास होंगे, एंड दैट इज माय रिवीजन हिंट, परफेक्ट। एंड जो भी हमारा रिजल्ट बनेगा, जो भी रिजल्ट हमारा एलएन जनरेट करेगा, हम उसे रिटर्न कर देंगे जस्ट लाइक दिस, रिजल्ट डॉट कंटेंट, फाइन। सो रिजल्ट डॉट कंटेंट का टाइप क्या होगा, बेसिकली स्ट्रिंग होगा। तो आप चाहो अपने कोड को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो रिटर्न टाइप इज माय स्ट्रिंग, str, perfect. So this is my first agent, और आप बोल सकते हो this is my first node, researcher agent node, right? Perfectly fine. अभी तक हमने ग्राफ से लिंक नहीं किया है, but at least we have this node researcher agent. इस रिसर्चर एजेंट का जो भी आउटपुट होगा वो हमारे नेक्स्ट नोड के पास, ह्यूमन इन द लूप नोड के पास जा रहा होगा, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या बनाना होगा हमें, नेक्स्ट हमें बनाना होगा नेक्स्ट नोड जो हमारा होगा, नेक्स्ट एजेंट जो हमारा होगा राइटर एजेंट, ओके फाइन। सो क्या करते हैं अपन चलते हैं राइटर एजेंट, परफेक्ट परफेक्ट। अब राइटर एजेंट में क्या होगा, तो आप जैसे समझो राइटर एजेंट में भी हमारा सेम काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट ही होगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसे कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, जस्ट कुछ चीजें हमें यहाँ पे चेंज करनी होंगी, ठीक है, राइटर prompt, okay fine, system role everything is same, okay, now we have to just change the content कि अब writer prompt हमारा क्या होगा, writer prompt में क्या होना चाहिए। So basically writer prompt will be something like this, okay, so writer prompt something like this, and क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे writer prompt में, you are a blog writer agent using the researcher node provided, write a complete engaging blog post, and rules क्या क्या है, लेंथ 500 से 800 वर्ड्स का होना चाहिए आपका ब्लॉग, ठीक है, स्ट्रक्चर कैची टाइटल, इंट्रो हुक, 3 to 5 मिनट सेक्शंस विद H2 हेडिंग्स, राइट, एंड कंक्लूजन, यस, ओके। नाउ टोन क्या होनी चाहिए, क्लियर, फ्रेंडली, सुटेड फॉर द टारगेट ऑडियंस, हमने जो भी टारगेट ऑडियंस पास करी होगी, बिगनर्स, एक्सपीरियंस, इंटरमीडिएट, उसके हिसाब से आपका ब्लॉग सूट होना चाहिए, मतलब फिट होना चाहिए। यूज मार्कडाउन फॉर्मेटिंग, मार्कडाउन फॉर्मेट करना है ताकि हम उस ब्लॉग को कॉपी करके एक्चुअली कहीं पेस्ट करके उस पर्टिकुलर ब्लॉग को लिख भी पाए, ठीक है। एंड डू नॉट ऐड अ वर्ड काउंट लाइन एट द एंड, राइट, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। इफ यू वांट आप उसको ऐड भी कर सकते हो कि ऐड दिस थिंग्स एंड ऑल। सो ये एक हमारा स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट हो गया, बट हम चाहें तो हम उसे और मॉडिफाई भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन अवर नीड टू नीड, ओके। फाइनली यूजर का प्रॉम्प्ट क्या होगा, तो यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना होगा, ओके। सो हम यूजर के प्रॉम्प्ट को भी मल्टीपल लाइन प्रॉम्प्ट बना लेते हैं, ठीक है, ओके। इसमें हम क्या लिख रहे होंगे, सबसे पहले हम पास करेंगे टॉपिक, टॉपिक, एंड टॉपिक क्या आप पास करोगे, अगेन से टॉपिक सेम थिंग रहने वाला है, यस फाइन। नेक्स्ट हम पास करेंगे ऑडियंस, ऑडियंस, एंड ऑडियंस भी हम क्या पास करेंगे, ऑडियंस जो हमने यहां पास किया है, कैन सी दिस हियर समवेयर, आई बिलीव सो, दिस इज, सो हम यहां पास कर रहे होंगे ऑडियंस भी समथिंग लाइक दिस, परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज हमारे पास रिसर्च, जो भी रिसर्च होकर आई है हमें वो पास करनी होगी, यस। सो नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा हमारा रिसर्च नोड, रिसर्च नोट्स, एंड वो जो नोट्स हम पास करेंगे हम वो पास करेंगे रिसर्च नेम के वेरिएबल के थ्रू, ओके परफेक्ट। एंड फाइनली पॉसिबल है कि ह्यूमन ने फीडबैक भी दिया हो, ये हमारा दोबारा से रिसर्च हो रही है, राइट, ओके। तो हम पास करेंगे रिवीजन हिंट्स, यस, एंड फाइनली वी से कि जब आपको रिवीजन हिंट्स मिल जाएंगी यू विल पास राइट और राइट द फुल ब्लॉग पोस्ट नाउ। सो हमने इस बार इसको क्या बोला कि आपको कंप्लीट ब्लॉग लिखना है, प्रीवियसली वी से कि डोंट राइट द फुल ब्लॉग, राइट, डोंट राइट द फुल ब्लॉग एट, राइट, बट अभी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी हमने आपको प्रॉम्प्ट दिया, सिस्टम प्रॉम्प्ट है,
जो भी यूजर की डेटा है, यूजर प्रॉम्प्ट्स है, उसके बेस पे आपको कंप्लीट ब्लॉग लिख के मुझे प्रोवाइड करना है। सो दिस इज माय राइटर प्रॉम्प्ट, राइट। तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि हम जो अभी एजेंट बनाएंगे, राइटर एजेंट, वो एजेंट भी ऑलमोस्ट सेम होगा, बहुत माइनर चेंजेस होंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस कंप्लीट कोड को कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज बहुत इजी है इस कोड को बनाना, ठीक है। ओके, इस कोड में हम इस फंक्शन को, हम बोल सकते हैं इस एजेंट के फंक्शन का हम नेम चेंज कर देते हैं, राइटर एजेंट। LLM पास करेंगे, यस ऑब्वियसली। टॉपिक, यस। देन व्हाट वी हैव टू पास, वी हैव टू पास ऑडियंस, यस। वी हैव टू पास फीडबैक, एंड वी हैव टू पास वन मोर थिंग, रिसर्च, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक। ओके, इट मींस हम जब भी राइटर एजेंट को कॉल करेंगे, हम टॉपिक ऑडियंस तो पास करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम रिसर्च भी पास कर रहे होंगे, जो रिसर्च हमारी रिसर्चर एजेंट ने की होगी, रिसर्चर नोड ने की होगी। यस, ओके, परफेक्ट। नाउ हम सबसे पहले क्या डिफाइन करना होगा, ह्यूमन फीडबैक। ह्यूमन फीडबैक क्या होगा, आई बिलीव सेम, द ह्यूमन feedback or human provided the feedback for your previous, not research, right, draft or a draft blog we can say, right, and asked for these changes, right। और वो चेंजेस कौन से होंगे हमारे पास, सो वो जो चेंजेस हैं वो चेंजेस होंगे हमने जो फीडबैक में प्रोवाइड किए होंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट हम कह सकते हैं, प्लीज अप्लाई दिस चेंजेस ड्यूरिंग राइटिंग द ब्लॉग। परफेक्ट, सो ये हमारा हो गया। सो ये हमारा हो जाएगा रिवीजन हिंट। एंड यदि कोई फीडबैक नहीं आया है, इट मींस दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब पहली बार ही अपना ब्लॉग लिखने वाले हो। यस, क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत इजी आता है कभी समझना हमारे लिए, ठीक है। अब रिसर्चर प्रॉम्प्ट की जगह हम कौन सा प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे राइटर प्रॉम्प्ट। आई बिलीव आई डोंट हैव टू टेल यू। देन अगेन चेन हमारे पास बन चुकी है। चेन में क्या क्या पास करना है, टॉपिक, ऑडियंस, रिवीजन हिंट, ये तो पास करने ही है। बट आई बिलीव आप मुझे बता सकते हैं कि हमें एक आर्ग्यूमेंट और पास करना होगा, दैट इज रिसर्च, राइट, रिसर्च नोड। तो यहां पर हम एक और की वैल्यू पर पास करेंगे, रिसर्च इज माय रिसर्च। दैट्स इट, जस्ट इतना सा डिफरेंस था हमारे नेक्स्ट एजेंट में, दैट इज माय राइटर एजेंट। सो हमने अभी तक 2 डिफरेंट एजेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट एजेंट इज माय प्रॉम्प्ट एजेंट, और आप बोल सकते हो सॉरी रिसर्चर प्रॉम्प्ट और रिसर्चर एजेंट। सेकेंड एजेंट इज माय राइटर एजेंट। सो 2 एजेंट्स आर रेडी। अब क्या बचा हमारे लिए करने को, लास्ट एजेंट। वो लास्ट एजेंट क्या होगा, फाइनल ब्लॉग राइटर एजेंट, जो हमारे लिए फाइनल ब्लॉग लिख कर देगा, या बोल सकते हो एडिटर एजेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट जंपिंग फॉर दिस एज वेल। तो क्या करेंगे हम, एडिटर एजेंट, और एडिटर एजेंट में क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारे पास एडिटर प्रॉम्प्ट। तो अपन एक काम करते हैं, अगेन से हम सेम प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं दोबारा से, कम हियर इन द सेम फाइल, राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारी प्रॉम्प्ट का, इसका नेम हो जाएगा editor prompt, okay, and do we have to change something, yes we have to change lot of things, so what we have to change, हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट चेंज करना होगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट copy pasting the system prompt only, rest everything is we are doing parallelly, right, okay। so ये prompt आप चाहो तो आप भी लिख सकते हो, ठीक है, एंड अपने हिसाब से आप उनको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। so what we have, you are an editor agent, the final quality gate before publishing it, right। मतलब फाइनली ये चेक करने वाला है कि जो भी ब्लॉग, ड्राफ्ट ब्लॉग लिखा गया है बाय द राइटर एजेंट, वो कितना सही है। और उसमें क्या क्या चेक करने आया, तो हमने क्या क्या लगाया, टेक द ड्राफ्ट एंड प्रोड्यूस द फाइनल पब्लिश्ड वर्जन, स्पेसिफिकली fix the grammar, spellings, and something different, you can say phrasings, word sentences, improve flow, and you can say transitions between sections, right। हम proper flow में जा पा रहे हैं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, या नहीं जा पा रहे हैं, मतलब जो ब्लॉग लिखा गया है उसमें हर एक सेक्शन में कनेक्शन है या नहीं है। मेक द टाइटल इंट्रो मोर कंपाइलिंग इफ नीडेड, राइट, यदि मुझे और अपडेट करना है आप अपडेट कर सकते हो। कीप द सेम स्ट्रक्चर एंड मार्कडाउन फॉर्मेटिंग, राइट, एंड आउटपुट ओनली द फाइनल पब्लिश ब्लॉग पोस्ट, नो कमेंट्री। मींस बहुत बार क्या होता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपका जो भी एजेंट है, जो भी आपका एलएलएम है, वो साथ में कमेंट्स भी करता है कि हमने इसलिए लिखा, ये हमने इसलिए लिखा, दिस इज द पर्पस ऑफ द पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड। बट अपन क्या चाह रहे हैं
कि जो भी तुम ब्लॉग लिखोगे वो सिर्फ ब्लॉग होना चाहिए, मैं कॉपी करूं, पेस्ट करूं, मेरा ब्लॉग पब्लिश हो जाए. आई डोंट वांट यू टू व्हाट वी कैन से गिव मी सम कमेंट और हिंट एंड एनीथिंग एल्स. यस, ओके. हम इसमें चाहें तो हम इसमें जस्ट दिस लाइन कीप इन माय माइंड राइट नाउ कि अपन इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग wordings should look like human, not a AI, and don't use any special cats like, just leave it special cats, right, special characters, okay, cats and complex words, complex, और हम यहाँ पे एक लगा सकते हैं फैंसी वर्ड्स, राइट, बिकॉज फैंसी वर्ड्स मेनली एआई ही लिखता है. ठीक, आप जब भी एआई से कुछ लिखाओगे वो आपको ऐसे बहुत कॉमन से आपको वर्ड यूज करके देगा और आपको वर्ड लिख के देगा, राइट. एंड हमें वही नहीं चाहिए, बिकॉज ब्लॉग शुड लुक लाइक कि एआई ने नहीं, ह्यूमन ने लिखा है. सो बाय दिस लाइन ऑफ कोड और बाय दिस लाइन आपका जो ब्लॉग है वो मोर टूवर्ड्स टू द ह्यूमन ओरिएंटेड होगा, ना कि एआई ओरिएंटेड होगा. ओके, परफेक्ट. सो फाइनली वी हैव एडिट अ प्रॉम्प्ट, एंड एडिट अ प्रॉम्प्ट में हम क्या क्या पास कर रहे होंगे, तो हमने पास कर रहे होंगे टॉपिक, अगेंस्ट द ऑडियंस हमने पास की होगी. ठीक है, रिसर्चर नोट नहीं, हम रिसर्चर नोट नहीं पास करेंगे यहाँ पे. ठीक है, फिर हम क्या पास करेंगे, हम यहाँ पास करेंगे ड्राफ्ट. ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट में क्या पास करेंगे, ड्राफ्ट. रिवीजन हिंट ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि हमारा फाइनल ब्लॉग है. ठीक है, एंड ऑडियंस ही हम पास नहीं करेंगे, जस्ट वी पास द टॉपिक. हमने इस टॉपिक के लिए ये ब्लॉग लिखा है. एंड अभी क्या करना है हमें, अभी हमें करना है रिटर्न द published blog post. That's it. This is our aim for user prompt. Okay. Now again हम क्या करेंगे, just again हम कॉपी करने वाले हैं अपने राइटर एजेंट की मेथड को, राइट. यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, अगेन से कॉपी करना होगा. ओके, पेस्ट करते हैं. अब राइटर एजेंट की जगह हमारी मेथड का नाम क्या हो जाएगा, एडिटर एजेंट. परफेक्ट, परफेक्ट. नाउ क्या एडिटर एजेंट में कोई भी हमारा फीडबैक का कुछ है, नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं. ठीक है, ओके. फिर यहाँ पे राइटर एज प्रॉम्प्ट नहीं होगा, क्या होगा हमारे पास, एडिटर प्रॉम्प्ट होगा. ठीक है, और एडिटर प्रॉम्प्ट के लिए क्या क्या पास करना है, क्या आपको इन तीन में से कोई पास करने है, नहीं करना है. देन नेक्स्ट हमें क्या पास करना है, नेक्स्ट हमें पास करना है ड्राफ्ट. ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट में क्या पास करेंगे हम, ड्राफ्ट. इट मींस हम यहाँ पर टॉपिक के अलावा और कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे होंगे, बट हम वन मोर न्यू की रिसीव कर रहे हैं, that is draft. Perfect. So we have this result, we have this draft and draft to draft, right? And finally result dot contain. That's it. So ये थे हमारे all three agents जो हमने build किए. कौन कौन से agent हमने build किए अभी तक? So basically we built researcher agent, writer agent and final we can say editor agent. सो हमारा जो ब्लॉग एजेंट बिल्डिंग का काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. यस और नो? सो हमने अभी तो टू थिंग्स डिफाइन किए, स्टेट डिफाइन किया और एजेंट डिफाइन किया. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें एक कंप्लीट ग्राफ बिल्ड करना है एंड टू एंड. तो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट. बहुत इजी है ग्राफ बिल्ड करना, हमने बेसिकली मल्टीपल टाइम किया हुआ है, सो वी कैन बिल्ड इट. ओके, सो हम चलते हैं हमारी फाइल पर, ग्राफ पे. ठीक है, फाइन. ओके, हमें सबसे पहले कुछ फंक्शंस या कुछ मेथड्स इंपोर्ट करनी होंगी. तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम langgraph, फ्रॉम langgraph डॉट ग्राफ. ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, मल्टीपल वीडियो में डिस्कस किया है. फर्स्ट इज स्टेट ग्राफ, सेकेंड इज स्टार्ट एंड थर्ड इज एंड. ये तो हमें तीन चीजें चाहिए. ओके, क्या हमें इसमें मेमोरी मैनेज करनी है, ऑब्वियसली हमें मेमोरी मैनेज करना होगा. तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे कहेंगे फ्रॉम langgraph डॉट checkpoint डॉट मेमोरी इंपोर्ट इन मेमोरी सेवर. हम अपना डेटा कहां सेव करने वाले, मेमोरी के अंदर ही सेव करने वाले. परफेक्ट. नाउ अभी हम यहाँ पे टू डिफरेंट थिंग्स यूज करने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन इन द लूप कॉन्सेप्ट.
और जब भी हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे ह्यूमन इन द लूप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो हमें वन मोर थिंग इंपोर्ट करनी होती है फ्रॉम द लैंग्राफ इटसेल्फ। तो हम यहाँ पे कहेंगे लैंग्राफ डॉट टाइप्स इंपोर्ट, फर्स्ट थिंग जो होगी हमारी वो होगी इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या करेगा? इंटरप्ट हमारे लिए इंटरप्ट जनरेट करने में हेल्प करेगा। इज इट? यस। एंड नेक्स्ट क्या चाहिए हमें? नेक्स्ट हमें चाहिए कमांड। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वी नीड इंटरप्ट एंड वी नीड कमांड। इंटरप्ट हमें इंटरप्ट क्रिएट करेगा, आप बोल सकते हो पर्टिकुलर स्टेट पे जाके ब्लॉक करेगा। एंड कमांड क्या होगी? कमांड ह्यूमन का फीडबैक इंटरप्ट तक पहुंचाएगा जहां पे स्टेट रुका होगा। ओके, परफेक्ट, क्वाइट इजी। नाउ चलते हैं ग्राफ पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम वी नीड समथिंग, यस। अभी हमें स्टेट डिफाइन नहीं करनी, क्योंकि हमने स्टेट ऑलरेडी डिफाइन करके रखी है। कहां स्टेट डिफाइन किया है? स्टेट में। तो हम यहां पे कहेंगे फ्रॉम स्टेट इंपोर्ट ब्लॉक स्टेट, बिकॉज ब्लॉक स्टेट समथिंग जो हमें चाहिए, यस। एंड फ्रॉम एजेंट्स, बिकॉज हमने एजेंट्स भी डिफाइन किए हैं, इंपोर्ट क्या क्या मुझे इंपोर्ट करना होगा? फर्स्ट गेट एलएलएम करना होगा, देन हम कह सकते हैं कि मुझे रिसर्चर एजेंट इंपोर्ट करना है, देन हम कह सकते हैं कि मुझे राइटर एजेंट भी चाहिए, और फाइनली हम बोल सकते हैं एडिटर एजेंट भी चाहिए। सो ऑल थिंग्स वी नीड। फाइनली हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट और डिफाइन करेंगे, दैट इज मैक्स रिवीजन। मैक्स रिवीजन इज 3। हमने डिस्कस किया था ना कि हम मैक्स रिवीजन काउंट क्यों शो कर रहे हैं, कि हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कि 3 मैक्सिमम रिवीजन कोई भी ह्यूमन करा सकता है। 3 से ज्यादा होंगे तो हम उस सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे, हम उस पर्टिकुलर सिस्टम को मूव नहीं करने देंगे। परफेक्ट। नाउ अभी हम सभी को एक बात बहुत अच्छे से मालूम है, वी डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम, हम जब भी लैंग्राफ का ग्राफ बनाते हैं, 2 थिंग्स मस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज नोड, फर्स्ट थिंग इज नोड। एंड जब नोड हमारे पास होते हैं तो हम उनको कनेक्ट करते हैं एजेस से, यस नो। सो हमें सबसे पहले क्या डिफाइन करने होंगे? नोड्स डिफाइन करने होंगे। तो हम आप कह सकते हैं डिफाइनिंग दी नोड्स। परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ अभी इन नोड्स में क्या डिफाइन करेंगे? तो पहला हमारा जो नोड होगा वो अगेन सेम प्रोसेस फॉलो होगी। रिसर्चर एजेंट तो रिसर्चर नोड, राइटर एजेंट राइटर नोड, एंड एडिटर एजेंट एडिटर नोड। हम सबसे पहले तीनों नोड्स डिफाइन कर लेते हैं बहुत क्विकली। डिफाइन रिसर्चर नोड, रिसर्चर नोड। और रिसर्चर नोड में क्या आ रहा होगा? स्टेट ऑब्वियसली। एंड स्टेट क्या होगा? स्टेट होगा हमारा ब्लॉक स्टेट, राइट? ओके फाइन। और यहाँ पे क्या पास करेंगे? पास कर देंगे, बिकॉज हम कोड आफ्टर सम टाइम लिखेंगे, पहले हम सिर्फ नोड डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला हमारा नोड हो गया रिसर्चर नोड, फिर अगला नोड क्या हो जाएगा हमारा? राइटर नोड। एंड नेक्स्ट नोड क्या होगा हमारा? नेक्स्ट नोड हमारा होगा, आप बोल सकते हो, एडिटर नोड। ओके, परफेक्ट। नाउ स्टार्ट राइटिंग द कोड फॉर नोड बाय नोड। तो यदि हम एक नोड को क्लियर कर पाएंगे तो बाकी नोड्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ मुझे ये समझना है कि रिसर्चर नोड में क्या कोड होगा। तो पहले अपन एक काम करते हैं, एक डॉक स्ट्रिंग डिफाइन कर ले। हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि हम जब भी कोई नोड्स या कोई हम टूल्स डिफाइन करते हैं, हमें सबसे पहले क्या डिफाइन करना होता है? डॉक स्ट्रिंग डिफाइन करनी होती है। परफेक्ट। रिसर्चर रिसर्चर एजेंट generates the research outline, ठीक है। आप चाहे तो आप एक काम और कर सकते हैं, generates, और आप ऐसा भी कह सकते हैं रिवाइज। परफेक्ट, रिवाइजेस। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ अभी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। हम सबसे पहले चाहिए LLM। तो LLM कहां से मिलेगा मुझे? गेट LLM से मिल जाएगा, यस। नेक्स्ट हमें चाहिए फीडबैक। क्या ह्यूमन ने कोई फीडबैक प्रोवाइड किया है या नहीं किया? मतलब हम जब रिसर्चर नोड पर जंप करें, हम जब रिसर्चर नोड पर पहुंचे, तो उस टाइम पर ह्यूमन का फीडबैक था या ह्यूमन का फीडबैक नहीं था? तो हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ह्यूमन फीडबैक, और आप बोल सकते हो फीडबैक इक्वल्स टू स्टेट डॉट, हमें कौन सा फीडबैक चाहिए पहले हमें समझना होगा। अभी स्टेट पे आप जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे रिसर्चर नोड पर हैं, तो फीडबैक किसका हम उठाएंगे? रिसर्चर फीडबैक का ही फीडबैक हमारे पास होगा। परफेक्ट। तो हम कह सकते हैं रिसर्चर फीडबैक, यस, परफेक्ट, परफेक्ट। सो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम बनाएंगे एक रिसर्चर नाम का एक ऑब्जेक्ट, रिसर्चर एजेंट। तो हम कह सकते हैं एजेंट इक्वल्स टू रिसर्चर एजेंट।
ओके और रिसर्च में क्या क्या पास करना है, वी नो अबाउट इट. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट LLM इक्वल्स टू नथिंग बट माय LLM. सेकंड आर्ग्यूमेंट इज टॉपिक. ओके एंड टॉपिक क्या होगा, टॉपिक होगा स्टेट डॉट टॉपिक. ओके परफेक्ट, वेरी गुड. नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ऑडियंस. एंड ऑडियंस कहां से मुझे मिलेगी, स्टेट डॉट ऑडियंस से मिलेगी. परफेक्ट. एंड फाइनली हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, हम पास कर रहे होंगे फीडबैक. फीडबैक और फीडबैक क्या होगा, फीडबैक होगा फीडबैक. ठीक है. और आप चाहो कि मुझे फीडबैक यहां से नहीं निकालना है तो अपन क्या कर सकते हैं, स्टेट डॉट रिसर्च फीडबैक से भी फीडबैक निकाल सकते हैं डायरेक्टली, मतलब मुझे यदि लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना है तो. ठीक है. परफेक्ट. सो माय एजेंट इज रेडी. ठीक है ठीक है. अभी कुछ चेंजेस और करने होंगे. सपोज फॉर एग्जांपल यदि यूजर ने ऑडियंस पास नहीं कर, यूजर ने कहा कि मुझे ऑडियंस नहीं पास करनी, मुझे सिर्फ टॉपिक पास करना है. सो ऑन दैट टाइम फिर ऑडियंस क्या होगी, ऑडियंस क्या होनी चाहिए. तो हम क्या करते हैं, हम स्टेट में चलते हैं एंड ऑडियंस की एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं, जनरल. जनरल रीडर्स. ठीक है. या आप यदि कोई एआई का ब्लॉग लिखने वाले हो तो आप एक फिक्स कर सकते हो कि जो भी पर्सन लिखेगा वो एआई के ब्लॉग्स ही लिखेगा. तो फिर एक ऑडियंस कर सकते हो एआई लवर्स, राइट, और मे बी एआई डेवलपर्स, एनीथिंग यू कैन राइट. ओके ओके. सो वन इज ऑडियंस एंड सेकंड वन इज फीडबैक. फीडबैक इज ब्लैंक. परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन. नाउ चलते हैं कहां पर, चलते हैं ग्राफ पे. तो क्या हमारा ये एलएलएम का मुझे रिस्पॉन्स या बोल सकते हो एजेंट मिल जाएगा. अब फाइनली मुझे एजेंट से जो भी रिस्पॉन्स देखने मिलेगा उसको मुझे यहां से रिटर्न करना है. रिटर्न करेंगे तो रिटर्न क्या करेंगे, यहां से रिटर्न मुझे यहां से सबसे पहले स्टेट में डेटा को अपडेट करना होगा. बिकॉज स्टेट में क्या क्या होगा हमारे पास, स्टेट में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हैं कि रिसर्च अभी हुई या नहीं हुई. तो हमने भी टॉपिक पास किया, ऑडियंस पास किया और यदि फीडबैक था तो फीडबैक पास किया. बट क्या हमने रिसर्च को अपडेट किया, नहीं किया. तो कैसे अपडेट करेंगे, हम यहां पे कहेंगे कि जो भी रिजल्ट मुझे एजेंट ने दिया होगा, या बोल सकते हो एजेंट नहीं लिखते, यहां पे लिखते हैं रिसर्च, रिसर्च डेटा. ओके फाइन. सो जो भी रिसर्चर एजेंट ने हमें जो डेटा दिया होगा वो हमारा रिसर्चर डेटा होगा. और हम यहां पे कह सकते हैं स्टेट डॉट रिसर्च इक्वल्स टू रिसर्च डेटा. परफेक्ट. एंड फाइनली वी से रिसर्च डॉट और स्टेट डॉट रिसर्च फीडबैक इक्वल्स टू ब्लैंक. एंड फाइनली हम यहां से रिटर्न कर देंगे स्टेट को. दैट्स इट. इतना सिंपल था हमारा रिसर्चर नोड को बनाने का कोड, राइट. क्या किया हमने, हमने सिर्फ एक डॉक स्ट्रिंग डिफाइन की, दैट्स इंपॉर्टेंट यू कैन से. हमने एलएलएम को गेट किया जो हमें एलएलएम चाहिए था. रिसर्चर डेटा के लिए हमने रिसर्चर एजेंट को कॉल किया, उसे हमने एलएलएम टॉपिक ऑडियंस रीडर पास किया. जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया. परफेक्ट. बहुत सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं. ठीक है ठीक है. अभी जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा इंटरेस्टिंग होगा. वो होगा ह्यूमन इन द लूप रिस्पॉन्स और ह्यूमन इन द लूप नोड. जहां पर रिसर्च का जो भी आउटपुट होगा वो कहां जाना चाहिए, ह्यूमन नोड के पास जाना चाहिए. ओके. सो राइटर नोड के पहले हम एक नोड और डिफाइन कर रहे होंगे. जो नोड क्या होगा, नोड होगा ह्यूमन रिव्यू रिसर्च नोड. इसमें आएगा क्या, स्टेट ही होगा. और स्टेट का टाइप क्या होगा, स्टेट का टाइप होगा ब्लॉक स्टेट. परफेक्ट परफेक्ट. ओके. नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज यहां पर हम कैसे काम करेंगे, हमारा इंटरप्ट कैसे होगा. ठीक है. तो पहले हम एक डॉक स्ट्रिंग पास कर लेते हैं. ठीक है. पॉज एंड आस्क ह्यूमन, आस्क द ह्यूमन टू अप्रूव द रिसर्च और सेंड द फीडबैक. परफेक्ट परफेक्ट. सो या तो हम उसको अप्रूव कर दें या फिर फीडबैक प्रोवाइड कर दें. तो हमें यहां पर रुकना है, मींस इस पर्टिकुलर नोड के अंदर हमें वेट करना है अंटिल ह्यूमन इज नॉट गोइंग टू गिव मी द फीडबैक. तब तक हम इसको नेक्स्ट मूव नहीं करेंगे. तो कैसे कर सकते हैं, डिसीजन इक्वल्स, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया डिसीजन इक्वल्स टू इंटरप्ट. नाउ इंटरप्ट विल कम इन पिक्चर. एंड इंटरप्ट में हम एक डिक्शनरी पास करेंगे और डिक्शनरी में सबसे पहले हम यहाँ पे जो पास करेंगे, हम पास करेंगे स्टेज. हम किस स्टेज पे रुके हैं, स्टेज. और स्टेज क्या होगी हमारी, स्टेज होगी रिसर्चर रिव्यू. रिसर्चर रिव्यू. परफेक्ट
परफेक्ट। नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा रिसर्च। हमने रिसर्च क्या की अभी तक, ठीक है, रिसर्च। और रिसर्च क्या पास करेंगे हम यहाँ पे, स्टेट डॉट रिसर्च, जो भी रिसर्च हुई है हम उसको दिखा रहे होंगे। मतलब ह्यूमन को हमें फीडबैक में देना है कि जो अभी करेंटली रिसर्च हुई है वो ये रिसर्च है। ओके फाइन। आफ्टर दैट हमें चाहिए ह्यूमन से इंस्ट्रक्शन। आप बोल सकते हो ह्यूमन को मुझे इंस्ट्रक्शन देने हैं और ह्यूमन से फीडबैक लेना है। तो क्या पास करेंगे हम नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे तो हम यहां पास कर सकते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो होगा रिप्लाई विथ approve, approve to continue to writing, ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन होगा। और कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन क्या होगा, और डिस्क्राइब व्हाट टू चेंज, राइट, टू सेंड इट बैक टू द रिसर्चर। दैट्स इट, ये हो गए हमारे इंस्ट्रक्शन। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। नाउ आप ऐसे समझो, जब तक ह्यूमन हमें फीडबैक नहीं दे देता, जब तक हमारा ह्यूमन या तो अप्रूव या रिजेक्ट में से कुछ पास नहीं कर देता है, हम इस पर्टिकुलर लाइन के बाद हमारा कोड आगे मूव ही नहीं करेगा। सब कुछ स्टेट में जाके होल्ड हो जाएगा और सब कुछ हमारी मेमोरी जाके होल्ड हो जाएगा। इज इट? यस। ओके, बट लेट्स एज्यूम ह्यूमन ने अपना डिसीजन दे दिया। अब डिसीजन जो ह्यूमन देगा उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है कि ह्यूमन में अप्रूव पास किया हो, रिजेक्ट पास किया हो, फीडबैक पास किया हो, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज भी है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें चेक करना होगा, एक कंडीशन लगानी होगी। तो पहली जो कंडीशन होगी वो होगी इफ इज इंस्टेंस, जो इंस्टेंस है डिसीजन का, जो डिसीजन का, क्या वो डिक्ट है, क्या वो क्या है, डिक्शनरी है। मतलब ह्यूमन ने जो फीडबैक दिया वो डिक्शनरी फॉर्म में दिया, मींस बेसिकली ह्यूमन नहीं देगा, ऑब्वियसली हम कोड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, राइट। बट जो डिस्टेंस और जो डिसीजन आ रहा है वो डिक्शनरी फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्शन निकालेंगे, एक्शन। और एक्शन क्या होगा, एक्शन होगा डिसीजन डॉट गेट, और की का नाम होगा एक्शन, की का नाम होगा एक्शन। और ये ह्यूमन ने एक्शन में कुछ भी दे दिया, अप्रूव नहीं दिया, या आप ऐसा बोल सकते हो कोई भी वैल्यू एक्शन ने पास ही नहीं करी, तो हम खुद से मान लेंगे कि अप्रूव है। क्या मान लेंगे हम खुद से, अप्रूव है। एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, यदि आपने एक्शन में कोई भी की वैल्यू पेयर पास नहीं किया, एक्शन नाम की पास नहीं की, तो फिर एक्शन क्या होगा, तो एक्शन होगा हमारा अप्रूव, क्या आई वांट टू अप्रूव इट, इज इट? यस। एंड फाइनली हमें चाहिए फीडबैक, और फीडबैक क्या होगा, फीडबैक अगेन से होगा डिसीजन डॉट गेट, और गेट में हमारी की का नाम क्या होगा, की का नाम होना चाहिए फीडबैक। लेकिन आपने यदि फीडबैक नहीं दिया तो हम मान लेंगे फीडबैक होगा ब्लैंक। दिस इज समथिंग वी आर डूइंग हियर, परफेक्ट। ओके, बट यदि इंस्टेंस क्या नहीं है, डिक्शनरी नहीं है, तो फिर यहां पे हमारा काम करेगा एल्स कॉन्सेप्ट। ओके, और इट मींस हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो डिसीजन आया वो स्ट्रिंग फॉर्म में आया, यूजर ने कुछ लिख के भेजा। ओके, तो फिर उस टाइम पर क्या करेंगे हम, यहां पे हम कहेंगे टेक्स्ट इक्वल्स टू str ऑफ डिसीजन। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए कि ह्यूमन ने जो फीडबैक दिया होगा, क्या उसने अप्रूव पास किया है, अप्रूव, अप्रूव्ड, ओके, यस, समथिंग है जो उसने कुछ ऐसा पास किया है। इट मींस आई वांट टू गो नेक्स्ट, मुझे अप्रूवल मिल चुका है इस पर्टिकुलर ब्लॉक को कंटिन्यू करने के लिए, राइट। अदरवाइज हमें क्या करना होगा, हमें उसका फीडबैक निकालना होगा। यस, ओके। तो कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे समझो, आप ऐसे कह सकते हो कि क्या एक्शन, एक्शन जो है, एक्शन अप्रूव कब होगा, अप्रूव कब होगा, अप्रूव कब होगा, इफ जो मुझे टेक्स्ट मिला उसको यदि मैं लोअर में कन्वर्ट कर दूं, लोअर में कन्वर्ट कर दिया, और वो यदि इन कुछ आर्ग्यूमेंट में से है, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट कुछ है, अप्रूव, क्या यूजर ने अप्रूव पास किया, क्या यूजर ने अप्रूव्ड पास किया, क्या यूजर ने ओके पास किया, ठीक है, या फिर क्या यूजर ने यस पास किया। इनमें से, इन चारों में से यदि किसी ने कुछ भी पास कर दिया, या मान लो अपन एक और ऐड कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज प्रोसेस, प्रोसेस, क्या यूजर ने प्रोसेस पास किया। यदि इनमें से कोई भी कंडीशन होती है या कुछ भी पास नहीं किया, एक और कंडीशन कि यूजर ने कुछ भी पास नहीं किया,
तो यदि यूजर जो फीडबैक देगा उस फीडबैक को यदि मैं लोअर केस में कन्वर्ट करूं और इन किन्हीं 6 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू निकल के आती है तो हम मानेंगे कि वो अप्रूव हुआ है। यस, ओके। एल्स, एल्स क्या होगा? तो हमने यहाँ पे एल्स लगा दिया और एल्स में क्या पास करेंगे? एल्स में पास कर देंगे रिवाइज, कि उस यूजर ने इनमें से कुछ भी पास नहीं किया है। ओके, रिवाइज, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ अब फीडबैक क्या होगा? फीडबैक क्या होगा? सो फीडबैक आप ऐसा समझो, यदि एक्शन अप्रूव है, यदि एक्शन अप्रूव है तो ऑब्वियसली बात है मुझे फीडबैक की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि एक्शन जो है वो अप्रूव नहीं है तो जो यूजर ने टेक्स्ट दिया होगा वही हमारा फीडबैक होगा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? मान लो यूजर ने सिंपल सा कह दिया दैट प्लीज सॉर्ट दिस ब्लॉग फ्रॉम 800 वर्ड टू 600 वर्ड। इट मींस ऑन दैट टाइम वी आर सेइंग कि जो यूजर ने टेक्स्ट में दिया होगा वही हमारा फीडबैक है। तो मैं क्या कर सकते हैं? फीडबैक ब्लैंक होगा इफ एक्शन इक्वल्स टू अप्रूव, यस और नो। एल्स टेक्स्ट होगा, जो यूजर ने टेक्स्ट पास किया होगा वही हमारा फीडबैक होगा। दैट सिंपल थिंग वी हैव डिस्कस सो फार, राइट? परफेक्ट। सो क्या हमारे पास एक्शन प्लस फीडबैक दोनों आ चुके हैं? आ चुके हैं। अब मुझे एक्शन और फीडबैक को स्टेट में अपडेट करना है। क्या करना है मुझे? स्टेट में अपडेट करना है। कैसे करेंगे? तो ऐसा समझो, ओके। सो बेसिकली हम यहां पे कहेंगे स्टेट डॉट फीडबैक, स्टेट डॉट फीडबैक। लेकिन फीडबैक किसका होगा? रिसर्चर का फीडबैक होगा, रिसर्चर का फीडबैक होगा। और फीडबैक क्या होगा? फीडबैक हमारा होगा फीडबैक जो भी यूजर ने पास किया होगा। क्या सही बात है? यस, सही बात है। एंड अपार्ट फ्रॉम कुछ करना है क्या मुझे? नहीं करना है। तो हम रिटर्न करेंगे और रिटर्न क्या करेंगे? हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे होंगे स्टेट को। परफेक्ट। अब एक काम कैसे करेगा समझो, जब हम ह्यूमन रिव्यू फीडबैक पर जाएंगे, जब हम ह्यूमन रिव्यू फीडबैक पर जाएंगे, जब हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि क्या मुझे डिसीजन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे डिसीजन पे रुक जाएंगे। अब जब ह्यूमन हमें डिसीजन पहुंचेगा या डिसीजन हमें देगा, डिसीजन प्रोवाइड कैसे करेगा ह्यूमन? यूजिंग द कमांड, यूजिंग दिस कमांड हमें ह्यूमन प्रोवाइड करेगा फीडबैक। अब बेस्ड ऑन द फीडबैक हमें डिसाइड करेंगे कि जो भी डिसीजन आया यूजर का, यदि वो डिक्शनरी फॉर्म में पास किया है तो मैं उससे एक्शन निकाल दूंगा और फीडबैक निकाल दूंगा। परफेक्ट परफेक्ट। सेकेंड जो होगा वो ये होगा कि यदि फीडबैक जो है वो डिसीजन जो है वो डिक्शनरी में नहीं है, स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, उससे हम एक्शन फाइंड करेंगे, फीडबैक निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यहां पर हम रिसर्च फीडबैक, जो रिसर्च फीडबैक होगा उसको हम अपडेट कर देंगे। ये सुनो, तो जो अगला नोड होगा वो ये डिसाइड करेगा क्या रिसर्च जो नोड है, रिसर्च जो फीडबैक है वो ब्लैंक है या फिल्ड है। यदि फिल्ड है, यदि क्या फिल्ड है मतलब रिसर्च जो फीडबैक है वो कंप्लीट नहीं हुआ, रिसर्च फीडबैक कुछ डेटा पड़ा हुआ है, इट मींस मुझे रीजंप करना है टू माय रिसर्चर नोड। और इस टाइम पर आपके पास फीडबैक में फीडबैक भी आ रहा होगा, यस और नो। लेकिन यदि फीडबैक हमारा ब्लैंक है, फीडबैक में कुछ भी मुझे देखने नहीं मिला, तो फिर हम कहेंगे कि अब आप नेक्स्ट नोड पर जंप कर जाओ, दैट इज माय राइटर नोड। कई बात क्या रही? तो यहां पर हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट होगा हमारा कंडीशनल एज का। रिमेंबर, हम जब ग्राफ बिल्ड करते हैं हम ऐड करते हैं ऐड कंडीशनल एज, एंड ये होता है हमारा कंडीशनल राउटिंग। सो कंडीशनल राउटिंग क्या चेक करेगा कि स्टेट में क्या रिसर्च फीडबैक जो है वो फिल्ड है या अनफिल्ड है। यदि फिल्ड है तो मुझे दोबारा से रिसर्च पे जाना है, अदरवाइज ड्राफ्ट पे जाना है। दैट इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू बिल्ड नाउ, राइट? परफेक्ट। सो नाउ चलते हैं अपने ग्राफ पे। अब अगला जो नोड होगा वो कौन सा होगा? हमारा राइटर नोड होगा अभी के लिए, क्योंकि हम कंडीशनल एज सबसे लास्ट में बिल्ड करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो नोड होना चाहिए वो होना चाहिए राइटर नोड। और राइटर नोड में भी मोस्टली हमारे जो फर्स्ट ये जो कोड होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, थोड़ा सा चेंज होने वाला है, राइट? चेंज करते हैं, ठीक है। अभी तक आई बिलीव क्लियर हो पा रही होंगी चीजें, बट इससे यदि कहीं पर डाउट है तो दोबारा से एक बार रिवाइज करके देखो वीडियो को, या बेसिकली इस टॉपिक को आपको समझ में आएंगी चीजें, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक, बिकॉज हम बहुत सारी चीजें लिंक कर रहे हैं साथ में, ठीक है। बट आप अभी इतना समझ सकते हो कि हमने स्टेट डिफाइन किए, सारे एजेंट्स डिफाइन किए, 3 एजेंट डिफाइन किए, रिसर्चर, राइटर एंड एडिटर। एंड उन एजेंट्स के बेस पर हम नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे ये ग्राफ बनाना है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले रिसर्चर नोड चाहिए, ह्यूमन इन द लूप नोड चाहिए। अब हम बिल्ड कर रहे हैं राइटर नोड, फिर हम बनाएंगे ह्यूमन इन द लूप नोड, देन फिर हम बनाएंगे फाइनली फाइनल नोड। सो हमें ये भी 3 नोड्स और बनाने हैं। अब इन 3 नोड्स के बाद हमें ह्यूमन इन द लूप नोड के बाद एक डिसीजन मेकर नोड भी बिल्ड करना होगा, दैट इज माय कंडीशनल नोड और कंडीशनल एज। सो बेसिकली वो नोड नहीं होगा, वो होगी हमारी एज, दैट इज कंडीशनल एज। वो क्या करेगी? यदि कंडीशनल एज
इस पर्टिकुलर नोड के लिए फीडबैक, रिसर्च फीडबैक मिलता है, मुझे रिसर्चर पे दोबारा भेजेगी। यदि नहीं मिलता है तो ही वो मुझे राइटर पे जंप करने देगी। ये नो। सिमिलरली यहां पर जो ह्यूमन इन द नोड फीडबैक में जो हमारा कंडीशनल एज होगी, वो ये चेक करेगी क्या मुझे राइटर का फीडबैक जो मिला वो अप्रूव मिला या फीडबैक मिला। यदि फीडबैक मिलेगा तो वो अगेन से राइटर पे जंप कराएगा, अदरवाइज फाइनल ब्लॉक पे जंप कराएगा। That's it. Simple thing we have. Nothing else and even nothing new thing we are discussing here. Okay? Perfect. जंप करते हैं अगेन से, ठीक है? ओके ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अभी हम जाते हैं और हम अपने राइटर नोड पे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है? सो राइटर नोड में क्या होगा बेसिकली, आप इसका चाहो तो डॉक स्ट्रिंग चेंज कर सकते हो। राइटर एजेंट, अब राइटर एजेंट क्या करेगा, राइटर एजेंट यहां हम चेंज कर सकते हैं, प्रोड्यूस द फुल ड्राफ्ट ब्लॉग और रिवाइज इट। सिंपल, वेरी इजी वी हैव। एलएलएम चाहिए, यस चाहिए, बट अभी हमारे पास रिसर्चर एजेंट होगा या राइटर एजेंट होगा, आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर हम जो लिखेंगे वो राइटर एजेंट लिखेंगे। यस यस, सो वी हैव दिस राइटर एजेंट। अब राइटर एजेंट में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट चाहिए, अपन खुद से पास करना चाहें तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, एलएलएम। एलएलएम में क्या पास करोगे, एलएलएम। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या पास करना है, टॉपिक। तो टॉपिक में क्या पास करोगे आप, टॉपिक। तो टॉपिक कहां से मिलेगा मुझे, स्टेट डॉट टॉपिक से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारा स्टिल ऑडियंस। ऑडियंस कहां से मिलेगी मुझे, स्टेट डॉट ऑडियंस। ओके, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज फीडबैक। दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग, राइट? ओके, सो फीडबैक क्या होगा, फीडबैक स्टिल हमारा सेम होगा, स्टेट डॉट, बट दिस टाइम जो फीडबैक होगा वो हमारा रिसर्चर फीडबैक नहीं होगा, ड्राफ्ट फीडबैक होगा। क्योंकि हम राइटर नोड पर दोबारा से तभी जंप कर रहे होंगे जब हमारे पास ड्राफ्ट रेडी हो चुका होगा। फीडबैक जो होगा वो किसका होगा, ड्राफ्ट फीडबैक का होगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? तो आप यदि नोटिस करोगे यहां पर आपने फीडबैक रिसर्चर फीडबैक में स्टोर किया है, तो जब हम अपने ह्यूमन रिव्यू रिसर्च नोड की जगह ह्यूमन रिव्यू राइटर नोड पे जंप करेंगे, तो वहां पर हम कहेंगे कि मुझे जो फीडबैक स्टोर करना है वो ड्राफ्ट फीडबैक में स्टोर करना है। परफेक्ट परफेक्ट। सिमिलरली जो रिसर्च होगी तो अब रिसर्च डेटा नहीं होगा, ये हमारा होगा ड्राफ्ट डेटा। ड्राफ्ट डेटा यहां पे आप क्या स्टोर करोगे, आप स्टोर करोगे यहां पे ड्राफ्ट के अंदर आप पास कर रहे होंगे ड्राफ्ट डेटा। एंड अगेन जब दोबारा से हमारा कोड जनरेट हो चुका है या डेटा जनरेट हो चुका है, तो हम यहाँ पे कह रहे होंगे कि जो ड्राफ्ट फीडबैक है वो ब्लैंक हो जाएगा फाइनल स्टेज को रिटर्न करने। कितना इजी कोड था ये हमारा, ठीक है? हमने क्या किया, हमने कहा एलएलएम को कंसीडर करो या यू कैन से क्रिएट करो या ऑब्जेक्ट को बनाओ, राइटर एजेंट को कॉल करो, एलएलएम टॉपिक ऑडियंस फीडबैक उसमें पास करो। फीडबैक किसका होगा, ड्राफ्ट फीडबैक का होगा। जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा उस रिस्पॉन्स के बेस पे हम कहेंगे ड्राफ्ट को अपडेट कर दो, जो भी ड्राफ्ट बना होगा। एंड फाइनली ड्राफ्ट फीडबैक में अपना फीडबैक डाल दो। क्वाइट इजी, बहुत इजी है, ठीक है? सो हमने यहाँ पे यदि देखो तो हमने काफी बेटर तरीके से कोड किया। यदि मुझे राइटर एजेंट का कोड क्लियर है तो ये कोड तो हमारा बहुत ईजी है करना, ठीक है? और बहुत सिंपल भी है। Perfect, perfect. Finally, again you will see, we will have the same picture or same concept. So I'm just going to copy the code. And इस बार हम ह्यूमन रिव्यू रिसर्चर नोड नहीं बनाएंगे, हम इस बार जो बनाएंगे वो बनाएंगे रिसर्चर की जगह ड्राफ्ट नोड। ओके, तो एडिटर नोड के पहले हम एक नोड और बिल्ड करते हैं, दैट इज ह्यूमन रिव्यू ड्राफ्ट नोड। क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत इजी ये करना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है? फाइन। अब यहां पे क्या करेंगे, पॉज एंड ह्यूमन टू अप्रूव द रिसर्च। तो रिसर्च नहीं होगा यहाँ पे, अप्रूव द ड्राफ्ट, अप्रूव द ड्राफ्ट और सेंड द रिवीजन, सेंड द फीडबैक। परफेक्ट। यहां पे हमारे पास फिर से इंटरप्ट होगा, लेकिन स्टेज जो होगी क्या वो रिसर्चर रिव्यू होगा, नहीं, ये होगा हमारा ड्राफ्ट रिव्यू। ओके परफेक्ट। अब जो रिसर्च होगी, क्या हम यहाँ पे रिसर्च पास करेंगे, नहीं, क्या पास करेंगे यहाँ पे, कौन सी की जाएगी यहाँ पे की होगी हमारी ड्राफ्ट की, ड्राफ्ट की। और क्या ये मुझे स्टेट और रिसर्च से मिलेगी, नहीं, कहां से मिलेगी मुझे, ड्राफ्ट से मिलेगी। परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत इजी यहां तक करना, ठीक है? अब इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, सो रिप्लाई विथ अप्रूव टू कंटिन्यू द राइटिंग, राइट? और आप बोल सकते हो कंटिन्यू राइटिंग जगह कंटिन्यू टू सेंड द राइटर, नहीं, राइटर तो खुद है एडिटर। ओके,
एडिटर। तो अब क्या कह रहे हैं हम कि यदि आप अप्रूव करोगे तो हम ये जो ब्लॉग लिखा है इसको हम एडिटर को भेज देंगे। क्वाइट इजी, क्वाइट इजी। नाउ और डिस्क्राइब टू व्हाट चेंजेस टू सेंड बैक टू द रिसर्चर, नो सेंड बैक टू द राइटर। राइटर, क्योंकि अब कौन काम करने वाला है, राइटर काम करने वाला है, ठीक है, परफेक्ट, बहुत इजी है। सेम कोड रहने वाला है, एज इट इज सेम रहने वाला है। एक्शन फीडबैक एग्जैक्टली हम सेम यूज करेंगे यहाँ पे। टेक्स्ट हमारे पास एग्जैक्टली सेम यूज करने वाले हैं। जो चेंज होगा थोड़ा सा वो होगा यहाँ पर चेंज। क्या करेंगे हम यहाँ पे, आप मुझे बता सकते हो कि रिसर्चर फीडबैक की जगह सर यहाँ पे हम जो, कहाँ गया हमारा कर्सर, हम यहाँ पे ड्राफ्ट फीडबैक में फीडबैक अपडेट करेंगे और स्टेट को रिटर्न कर देंगे। इतना सा था ये हमारा नोड का चेंज। सो अब ऐसे समझो हर एक चीज सेम है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट के लिए एक नोड समझना है, राइट। हमने पहले कौन सा नोड बनाया, हमने पहले नोड बनाया रिसर्चर नोड। सो रिसर्चर नोड के एज इट इज सेम हमने क्या बिल्ड कर लिया, हमारा राइटर नोड। हमने बिल्ड किया ह्यूमन रिव्यू रिसर्चर नोड, तो हमने सेम एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट करके बेस्ड ऑन अवर कॉपी एंड पेस्ट स्किल्स, राइट, हमने क्या बिल्ड किया, ह्यूमन रिव्यू ड्राफ्ट नोड। परफेक्ट परफेक्ट। फाइनली हमें बिल्ड करना है एडिटर नोड। एंड एडिटर नोड इज इजीएस्ट वन, क्योंकि एडिटर नोड को कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा LLM को कॉल करना है, दैट इज माय गेट LLM। परफेक्ट परफेक्ट। एंड गेट LLM के बाद हमें फाइनल ड्राफ्ट मिल जाएगा। सो फाइनल इक्वल्स टू एडिटर एजेंट। और एडिटर एजेंट में क्या क्या पास करोगे, आई थिंक मुझे नहीं बताने की जरूरत है। सर पहला मुझे LLM पास कर देना है, दूसरा मुझे टॉपिक पास कर देना है, दैट इज स्टेट डॉट टॉपिक, इस टॉपिक के लिए लिख रहे हैं। एंड तीसरा मुझे ड्राफ्ट मेल या ड्राफ्ट ब्लॉग पास कर देना है, जो भी ड्राफ्ट ब्लॉग लिखा गया है। सो स्टेट डॉट ड्राफ्ट, परफेक्टली फाइन। एंड जो भी रिस्पॉन्स यहां से आएगा तो उसको पहले हम रिटर्न नहीं करेंगे, ये रिटर्न लिख दे तो ठीक चलेगा। हम पहले यहां पे लिखेंगे स्टेट डॉट फाइनल ब्लॉग, यस और नो, यस फाइनल ब्लॉग। एंड इन दिस फाइनल ब्लॉग हम क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे फाइनल, सिंपल। एंड फाइनली यहां से रिटर्न कर देंगे स्टेट को, दैट्स इट। इतना सा था हमारा पर्टिकुलर काम टू बिल्डिंग द ग्राफ। सो क्या हमने अपनी ग्राफ में यूज होने वाले सारे नोड्स बिल्ड कर लिए हैं, यस हमने अपने सारे नोड्स बिल्ड कर लिए हैं, यस ओके। नाउ अब क्या बचता है, तो अब बचती है एजेस, और बेसिकली उसके पहले कंडीशनल एजेस। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, राइट, ओके, बिकॉज अभी हमने जो बिल्ड किए वो नोड्स बिल्ड किए, हमने ह्यूमन इन द लूप नोड भी बिल्ड किए, बट अभी तक कंडीशनल एजेस रह गई हैं जो ये डिसाइड करेंगी कि ह्यूमन नोड के बाद पीछे जाना है या आगे जाना है। ओके, सो कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, छोटा सा कोड है, ठीक है। यदि यहां तक क्लियर है तो आगे का कोड आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत इजी कोड होने वाला है, ठीक है। हमें सिर्फ दो कंडीशनल एजेस बिल्ड करनी है, कंडीशनल एजेस, परफेक्ट। तो पहली कंडीशनल एजेस क्या होगी, राइट, आप बोल सकते हो राउट आफ्टर द रिसर्चर नोड और आफ्टर द रिसर्चर फीडबैक। एंड सेकंड जो कंडीशनल नोड होगा वो होगा राउट आफ्टर द ड्राफ्ट नोड, सिंपल सिंपल। तो हम बना लेते हैं एक मेथड, एक समझ में आएगा आपको, दूसरा इजी समझ में आ जाएगा। सो क्या बनाएंगे अपन, राउट आफ्टर रिसर्च रिव्यू, राइट, ओके। इसमें क्या आ रहा होगा, स्टेट ही आ रहा होगा, वो तो हमारे पास कोई क्वेश्चन है ही नहीं कि क्या आ रहा होगा, स्टेट ही हमारे पास मिल रहा होगा, ठीक है। हमने क्या यहां कुछ मिस किया है, नहीं, ओके, मेरे माइंड में सडनली एक डाउट आया कि क्या हम इन नोट्स में स्टेट डॉट ब्लॉग स्टेट लिखना भूल गए, ठीक है, बट ऑब्वियसली नहीं भूले, तभी हम यहाँ पे स्टेट वैल्यूज अपडेट कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके परफेक्ट परफेक्ट, ओके फाइन। सो स्टेट ऑफ ब्लॉग स्टेट, ओके फाइन परफेक्ट। अब ये क्या करेगा, कुछ तो करेगा, वी विल डिस्कस अबाउट इट, क्या करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड नोड हमारे पास और होगा, बिल्कुल एज इट इज सेम होने वाला है, ठीक है। बट आफ्टर रिसर्च रिव्यू की जगह क्या लिखेंगे, आप बोल सकते हो इमीडिएटली या कमेंट कर सकते हो, दैट इज ड्राफ्ट रिव्यू। परफेक्ट, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, नाउ राउट आफ्टर रिसर्च रिव्यू, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या करना हमें यहाँ पे, हम यहाँ पे सिंपल सा ये डिसाइड करना है कि रिटर्न क्या होगा, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो, इफ स्टेट डॉट, क्या पता करना है मुझे, रिसर्च फीडबैक। यदि किसी पर्सन ने रिसर्च फीडबैक मुझे दिया है, रिसर्च फीडबैक भेजा है, तो इसका मतलब हुआ कि हम फीडबैक पे वापस से जंप कर रहे हैं। एंड उस टाइम पर हम यहां पे क्या रिटर्न करेंगे, हम यहां पे रिटर्न करेंगे हमारे नोड का नेम, किस नोड पे मुझे जंप करना है, तो मुझे दोबारा से रिसर्चर नोड पे ही जंप करना है। तो कैसे करेंगे, रिसर्च, सिंपल सिंपल। एल्स यदि फीडबैक नहीं है तो मुझे इस नोड से अगले नोड पे जाना होगा, मतलब होगा राइटर का नोड। तो हम यहां से रिटर्न कर देंगे
राइटर, परफेक्ट। एंड रिमेंबर, हम जब भी कंडीशनल एजेस बनाते हैं हमें साथ में लिटरल्स भी डिफाइन करने होते हैं, राइट, कि मुझे क्या क्या चाहिए। और लिटरल्स कहाँ से मिलेंगे मुझे? ये मुझे मिलेंगे टाइपिंग से। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, ग्राफ में चलते हैं, सबसे टॉप पे चलते हैं, पहले इसको पेस्ट कर दें, सबसे बॉटम में आते हैं, ठीक है, और यहां पर रिटर्न टाइप लगा देते हैं लिटरल्स ऑफ। इसका मतलब हुआ कि रिटर्न टाइप जो होगा वो या तो रिसर्चर होगा, या रिटर्न जो डेटा होगा वो या तो रिसर्चर होगा या फिर राइटर होगा, इन दो में से कोई एक होगा, तीसरा नहीं पॉसिबल है, राइट। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। सेम तरीके से हम यहां पे लगाएंगे राइट आफ्टर द ड्राफ्ट। तो क्या करेंगे? अगेन यूटिलाइज अवर कॉपी एंड पेस्ट स्किल, कॉपी एंड पेस्ट इट। अब यहां पे रिसर्च फीडबैक होगा क्या? नहीं। क्या होगा? ड्राफ्ट फीडबैक होगा। अब यदि ड्राफ्ट फीडबैक होगा तो किस नोड पे जंप करोगे? ड्राफ्ट पे जंप करेंगे, राइट, क्योंकि हमारा ड्राफ्ट फीडबैक हम आ चुके हैं, ठीक है, फाइन। एंड क्या ड्राफ्ट नहीं बोलोगे आप उसको, आप यहां पे बोलोगे राइटर। राइटर क्यों? क्योंकि हमारा रिसर्चर का अगला नोड राइटर है। अब यदि ड्राफ्ट फीडबैक, मतलब जो ड्राफ्ट किसने लिखा होगा? राइटर ने लिखा होगा, तो ये ड्राफ्ट फीडबैक आता है तो हम राइटर नोड पे जंप करेंगे, ठीक है, और नहीं आता है तो हम फाइनली एडिटर नोड पे जंप करेंगे। आप इसको फाइनल भी नाम दे सकते हो, एडिटर भी दे सकते हो, एडिट नाम दे देता हूं, ठीक है, परफेक्ट। और रिटर्न टाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप में अगेन से हम लिटर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ पे राइटर पास होगा या फिर एडिट पास होगा। सो इन दो में से कोई एक पास हम कर रहे होंगे, इन दो में से हम कोई एक रिटर्न कर रहे होंगे। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, फाइन फाइन। अच्छा, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग लॉजिक लगेगा, एवरीवन, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। वो इंटरेस्टिंग लॉजिक होगा क्या? वो लॉजिक ये होगा कि मुझे साथ में ये भी चेक करना है कि क्या जो स्टेट की रिवीजन काउंट की वैल्यू है, क्या वो लेस देन है मैक्स रिवीजन के? यदि लेस देन है मैक्स रिवीजन की तभी हम वापस राइटर नोड पे जाएंगे। यदि रिवीजन काउंट की जो वैल्यू है वो लेस देन नहीं है, हायर है, तो उस टाइम पर हम राइटर नहीं, हम हर हालत में एडिट पे ही जाएंगे। मींस वी आर सेइंग कि अभी आपका फीडबैक काम नहीं आएगा, अभी हमारा क्या काम आएगा? नेक्स्ट नोड, हम डायरेक्टली फाइनल पे ही जंप कर रहे होंगे। क्वाइट इजी, क्वाइट इजी, ओके। नाउ, सो क्या हमारे सारे नोट्स बन के रेडी हो गए? यस। सो फाइनल बचता है बिल्ड एंड कंपाइल द ग्राफ। build and file the graph, perfect, easy easy। नाउ, क्या हमारे पास सारे नोट्स आ चुके हैं? क्या हमारे पास सारी कंडीशंस आ चुकी हैं? सब कुछ आ चुका है। जस्ट हमारे लिए 4 to 5 लाइंस के कोड में ग्राफ को बिल्ड करना बस बाकी है। तो कैसे करेंगे? तो अपन एक मेथड बना लेते हैं ताकि हम उसको मल्टीपल टाइम यूज भी कर पाए, ठीक है। बिल्ड ब्लॉक ग्राफ, बिल्ड ब्लॉक ग्राफ, दिस इज समथिंग जो हमारे लिए ग्राफ को बिल्ड करके देगा, परफेक्ट। बिल्डर इक्वल्स टू, और बिल्डर इक्वल्स टू क्या होगा? आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्टेट ग्राफ, उसमें क्या पास करोगे? ब्लॉक स्टेट। लाइक ये तो हमारा, आप बोल सकते हो, कॉमन सी चीजें हो गई। अब सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं? मुझे सबको मालूम है, ऐड नोट्स। क्या ऐड करते हैं हम हमेशा? ऐड नोट्स। फिर हम क्या ऐड करते हैं? फिर हम ऐड करते हैं ऐड एजेस, आप बोल सकते हो एजेस, ठीक है। एंड फिर हम ऐड करते हैं ऐड कंडीशनल एजेस, कंडीशनल एजेस, राइट, ओके। तो हम सबसे पहले ऐड करना शुरू करते हैं नोड्स को। तो किस में ऐड करेंगे? बिल्डर में। सो वी से बिल्डर डॉट ऐड नोड, परफेक्ट परफेक्ट। और ये जो नोड है वो कहां से स्टार्ट होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट। सो बेसिकली हम एज नहीं ऐड कर रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक, हम नोड ऐड कर रहे हैं। तो पहला नोड कौन सा होगा हमारा? तो पहला नोड होगा हमारा रिसर्चर का, रिसर्च, राइट। और इसमें कौन सा नोड हम कनेक्ट कर रहे होंगे? हम इसमें ऐड कर रहे होंगे रिसर्चर नोड, राइट, ओके, परफेक्टली फाइन। यस, रिसर्चर नोड, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट हमें क्या ऐड करना है? अगेन आप कहोगे कि मुझे चाहिए बिल्डर डॉट ऐड नोड, ठीक है। कितने नोड ऐड करने हैं मुझे? तो एक रिसर्चर ऐड करना है, एक रिव्यू रिसर्चर ऐड करना है जो कि हमारा रिव्यू करके देगा, ठीक है। फिर जो मैं नेक्स्ट ऐड करना वो राइटर, देन रिव्यू राइटर एंड फाइनल एडिट। इतने हमें नोट्स ऐड करने, तो हमने कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि हमें बार बार ना चेंजेस करने पड़े, ठीक है, फाइन। नाउ अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिव्यू, रिव्यू रिसर्च। हम कौन सा नोड यूज करने वाले? रिसर्चर नोड, जो कि रिव्यू करेगा हमारे डेटा को, ठीक है, ओके। सो रिव्यू रिसर्चर, उसमें हम कौन सा यूज करने वाले? ह्यूमन रिव्यू रिसर्च नोड, परफेक्ट परफेक्ट। फाइनली जो नेक्स्ट नोड होगा वो होगा हमारा राइटर, राइटर, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमने बहुत बार बात की है
कि ये जो नोड्स के नेम है, रिसर्चर नोड हो गया, राइटर नोड हो गया, ये नोड्स वही होने चाहिए जो आप यहाँ पे कंडीशनल एजेस से रिटर्न कर रहे हो। क्या रिटर्न कर रहे हो? रिसर्च। तो ये जो रिसर्च है ये आपका ऐसा नॉर्मल वर्ड या नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये जो नेम है ये हमारे नोड का नेम है। तो नोड के नेम से मैच होना चाहिए। रिसर्च, यदि आप यहाँ पे नाम नोड का नेम रिसर्च है, इट मींस आप कह रहे हो कि मुझे रिसर्च नोड पे जाना है। आपके नोड का नेम यदि राइटर है तो आप कह रहे हो कि मुझे राइटर नोड पे जाना है, राइट? ओके फाइन। सो यहाँ पे लिखेंगे राइटर नोड। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत इजी, क्वाइट इजी, ठीक है फाइन। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? रिव्यू। रिव्यू, और रिव्यू किसे कर रहे होंगे हम? ड्राफ्ट को। राइटर ने जो भी लिखा होगा तो हम रिव्यू करेंगे ड्राफ्ट को। और किसे ऐड करेंगे? सो अगेन से हम ह्यूमन रिव्यू ड्राफ्ट नोड को ऐड करेंगे, ठीक है परफेक्ट। एंड फाइनली हमारे पास होगा एडिट नोड, राइट? और एडिट नोड हम किसको ऐड कर रहे होंगे? हम ऐड कर रहे होंगे एडिट नोड को। परफेक्ट। सो क्या हमारे सारे नोड्स बन के रेडी हो गए? यस, नोड्स आर रेडी। अब जो बचता है बचती है एजेस। एजेस आर गोइंग टू प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? ओके फाइन। सो स्टार्ट करते हैं एजेस को ऐड करना। सबसे पहला जो एज होगा वो होगा हमारा बिल्डर डॉट एड एज। कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्ट से। और किस नोड पे जंप करेगा? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जंप करेगा रिसर्चर नोड पे, मतलब स्टार्ट से कहां जाएंगे हम? सबसे पहले रिसर्चर नोड पे जाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट। नाउ बिल्डर डॉट एड एज, हमें दोबारा से एज ऐड करनी होगी, ठीक है ठीक है। और वो जो नेक्स्ट एज होगी वो कहां से स्टार्ट होगी? रिसर्चर से स्टार्ट होगी, ठीक है, रिसर्चर नोड से स्टार्ट होगा। और किस नोड पे जंप करेगा? रिव्यू रिसर्चर नोड पे जंप करेगा। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज द नोड जहां पर हमारा सिस्टम रुकने वाला है फॉर द ह्यूमन फीडबैक। यस यस। नाउ क्या इसके बाद हम एज ऐड करेंगे, कंडीशनल एज ऐड करेंगे? कंडीशनल एज ऐड करेंगे, राइट? क्योंकि अब मुझे कंडीशन लगानी है, तो हम कहेंगे बिल्डर डॉट एड कंडीशनल एज। एंड कंडीशनल एज बेसिकली शुरू कहां से होगी? रिव्यू रिसर्चर पे शुरू होगी। ओके ओके। और कंडीशनल एज का वो कंडीशनल एज नोड कौन सा है? तो हम यहां पे कहेंगे राउटर आफ्टर, और राउट आफ्टर रिसर्च और रिसर्च रिव्यू। ओके परफेक्ट। सो ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये मुझे कंडीशनल बेस पर रिटर्न करने में हेल्प करेगी। इन साथ में हम यहां पे ये भी डिफाइन करेंगे, तो उसको थोड़ा सा और बेटर बना लेते हैं। हम यहां पे डिफाइन करेंगे कि यदि ये जो हमारी नोड है, यदि जो हमारी नोड है, यदि ये हमारे लिए आउटपुट में रिसर्च देती है, रिसर्च रिटर्न करता है, तो हम किस नोड पे रिटर्न करेंगे? तो हम रिसर्च नोड पे रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कहो, आप ऐसे समझ सकते हो कि सेम हमने रखा है, यहां पे भी हमने रिटर्न सेम रखा है, ठीक है। लेकिन आप यदि इसको नहीं भी लगाओगे तब भी ये वर्क करेगा। रीजन इज क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वही रिटर्न कर रहे हैं जो हमें चाहिए। बट दिस इज माई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन। रिसर्च RES, आप ऐसे कह सकते हो बिकॉज ऐसे भी कह सकते हैं हम रिसर्च ऑफ रिसर्च, ठीक है फाइन। सो ये जो रिसर्च है ये कौन रिटर्न कर रहा है? हमारा नोड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब इसकी रिटर्न की वैल्यू को मुझे कॉन्फ़िगर करना। फॉर एग्जांपल आप कहते हो यदि कोई रिसर्च पे रिसर्च नोड रिटर्न करता है तो मुझे सीधा रिव्यू पे जंप कर जाना है, या आप बोल सकते हो सीधा मुझे एडिट पे जंप कर जाना है। आपने पूरा राउट ही चेंज कर दिया, राइट? यदि कोई पर्सन रिसर्च रिटर्न करेगा तो मैं एडिट पे जंप कर गया। सो दिस इज समथिंग लाइक ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम ये डिफाइन कर पाए कि मुझे इस पर्टिकुलर आउटपुट पे यहां जंप करना है। सो जो आउटपुट कहां से आ रहा होगा? इस पर्टिकुलर कंडीशनल एच से आ रहा होगा। परफेक्ट। बट फॉर टाइम बिंग हम सही कोड करेंगे अभी, ठीक है। तो हमने कहा यदि रिसर्च आता है तो हम रिसर्च पे जंप करेंगे। लेकिन क्या आएगा अगला? मुझे राइटर। तो यदि मुझे आउटपुट राइटर नोड होता है तो राइटर नोड के बेस पे हम कहां जंप करेंगे? राइटर नोड पे ही जंप करेंगे। दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। ओके, सो दिस इज माई कंडीशनल एज। तो क्या हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया? बिल्कुल, फर्स्ट फेज हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे पास एजेस हैं, कंडीशनल एजेस हैं, एवरीथिंग इज रेडी हियर। अब भी क्या करना? मुझे कुछ और एजेस ऐड करनी होंगी। तो हम कहेंगे बिल्डर डॉट एड एज। अब कौन सी एज ऐड करेंगे हम यहाँ पे? तो अब एज हम ऐड करेंगे राइटर की। ओके, तो एज जो होगी वो होगी हमारी राइटर। ओके, और राइटर में कौन सा नोड हम कनेक्ट करने वाले हैं? ठीक है, सो हम यहां पे कनेक्ट करने वाले हैं, अच्छा यहां से हम कहां जंप करेंगे? राइटर पे। लेकिन अब राइटर का नोड किससे कनेक्ट होगा? तो हम राइटर तो ऑलरेडी आ चुके हैं। राइटर किससे कनेक्ट करेगा? रिव्यू ड्राफ्ट से। राइटर किससे कनेक्ट करेगा? रिव्यू ड्राफ्ट से। तो हम यहां पर कहेंगे
रिव्यू ड्राफ्ट, परफेक्ट परफेक्ट। क्या मुझे अगेन से कंडीशनल एज ऐड करनी होगी? यस। तो पूरे कोड को फिर से कॉपी करूंगा, ठीक है, पेस्ट करेंगे, इंडेंटेशन को ठीक करेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या रिव्यू रिसर्चर जाएगा? नहीं, रिव्यू ड्राफ्ट। और रिव्यू ड्राफ्ट किससे कनेक्ट होगा? रिव्यू ड्राफ्ट कनेक्ट होगा हमारा राउट आफ्टर ड्राफ्ट रिव्यू। दिस इज समथिंग डिफरेंट, राइट? यहां हमने कनेक्ट किया है रिसर्च रिव्यू, यहां हमने कनेक्ट किया ड्राफ्ट रिव्यू। ओके फाइन। और ड्राफ्ट रिव्यू क्या रिटर्न कर रहे हैं? तो ड्राफ्ट रिव्यू के पास पॉसिबिलिटी है कि यदि वो राइटर रिटर्न करते हैं, यदि वो राइटर रिटर्न करते हैं तो हम कहां से जंप करेंगे? दोबारा से राइटर एज पे ही जंप करेंगे, राइटर नोड पे ही जंप करेंगे। लेकिन राइटर रिटर्न करने की जगह उन्होंने मुझे एडिट रिटर्न कर दिया, तो कहां जंप कर जाएंगे? एडिट पे जंप कर जाएंगे। दैट इज सिंपल। ओके, फाइनली क्या बचता है? लास्ट नोड बचता है बिल्डर डॉट एड एच, और एड एच किसे कर देंगे? एडिट नोड सीधा जंप करेगा एंड पे, जंप करेगा एंड पे। दैट्स इट, हमारा पूरा आप बोल सकते हो कंप्लीट ग्राफ बन के रेडी हो चुका है। यस यस, सब बिल्ड ग्राफ आ गया, आ गया, राइट। अब लास्ट क्या बचेगा? सिर्फ कंपाइल करना बाकी है एंड एवरीथिंग इज फाइन। सो कंपाइल कैसे करेंगे? हम कहेंगे फाइनली ग्राफ इक्वल्स टू बिल्डर डॉट कंपाइल, एंड कंपाइल में आप क्या पास करोगे? कंपाइल में पास करोगे चेक पॉइंटर, और चेक पॉइंटर क्या होगा? चेक पॉइंटर होगा इन मेमोरी सेवर। परफेक्टली फाइन। एंड फाइनली आप यहां से रिटर्न कर देंगे अपने ग्राफ को। ओके, सो दैट्स इट। आई बिलीव यहां तक सब कुछ क्लियर है हमारे लिए, ठीक है। सो हमने क्या क्या बना लिया अभी तक? बहुत इजीली हमने ये कोड किया पूरा का पूरा। स्टेट डिफाइन किए, स्टेट में टॉपिक, ऑडियंस, रिसर्चर फीडबैक, ड्राफ्ट फीडबैक, फाइनल ब्लॉग एंड रिवीजन काउंट, ठीक है। ओके, फाइनली वी हैव दिस एजेंट्स। एजेंट्स में हमने क्या किया? एजेंट्स में हमने मल्टीपल एजेंट्स बनाए, मेनली हमने 3 एजेंट बनाए। कौन कौन से? रिसर्चर एजेंट, राइटर एजेंट एंड फाइनली वी हैव द एडिटर एजेंट। परफेक्ट परफेक्ट। एंड फिर हमने एक ग्राफ बिल्ड किया, जैसे हमने कहा मुझे ग्राफ बिल्ड करना है। सो पहले हमने ग्राफ के लिए नोड्स डिफाइन किए, सारे के सारे नोड जो भी हमें चाहिए। कौन कौन से नोड है? रिसर्चर नोड, ह्यूमन रिव्यू रिसर्चर नोड, राइटर नोड एंड ह्यूमन रिव्यू ड्राफ्ट नोड, एंड फाइनली वी हैव दिस एडिटर नोड। अमेजिंग अमेजिंग। नाउ अभी क्या बचता है हमारे लिए? अभी हमें इस पर्टिकुलर ग्राफ को कंज्यूम करना, बोल सकते हो यूज करना है, टू बिल्ड माई एप्लीकेशन और टू बिल्ड माई कंप्लीट एंड टू एंड फ्लो। कैसे कर सकते हैं? चलते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, इसके लिए सेम फोल्डर के अंदर अपन एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। एंड द फाइल इज, अभी हम पाइथन फाइल नहीं बना रहे, हम नोटबुक फाइल बना रहे हैं, बिकॉज मुझे ग्राफ देखना भी है एंड ग्राफ का विजुअलाइजेशन नोटबुक पर ही पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या बनाने वाले? हम बनाने वाले हैं ब्लॉग ब्लॉग notebook dot ip by nb file. Perfect perfect. Let's start coding this amazing notebook we have. So क्या करना है हमें? बहुत इजी है कोड करना। तो हम यहाँ पे कहेंगे from dot env import load dot env and load dot env को एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, ठीक है। डन डन। नाउ हमें क्या क्या इंपोर्ट करना है? सो हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है फ्रॉम स्टेट। स्टेट कहां पर? हमने जो स्टेट आप बनाई है, ठीक है। फ्रॉम स्टेट import blog state, okay, then from agents import, आप चाहो तो आप यहां पे कर सकते हो get llm researcher agent, ठीक है। राइटर एजेंट तो अपन नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ एक एजेंट को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम सिर्फ यहाँ पे रिसर्चर एजेंट को रन करके टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा रिसर्चर एजेंट काम कर रहा है। यदि कर रहा है तो बाकी का फिर हमारा पूरा ग्राफ काम करेगा ही करेगा, ठीक है। फाइन फाइन। ओके, इनिशियल एरर आ गया हमारे लिए। क्या आ गया? रिवीजन काउंट 0, ऑल फील्ड्स शुड बी रिक्वायर्ड। पाइडेंटिक एरर है एंड पाइडेंटिक एरर सेज द नॉन एनोटेशन रिवीजन डिटेक्टेड रिवीजन काउंट इक्वल्स टू 0। ओके ओके, इन स्टेट हमने यहाँ पे ऐसे गलती कर दी, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देंगे? कॉलन। परफेक्ट। अभी आई बिलीव ये चलना चाहिए। लेट्स ट्राई। परफेक्ट, रन हो गया हमारा, ठीक है। कोई रन नहीं, कोई रन नहीं, ठीक है। अभी क्या करना है हमारे लिए? हमें सबसे पहले एलएलएम का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो हम कहेंगे गेट एलएलएम, ठीक है। फाइन। अपन एक काम करते हैं, एलएलएम से क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या हमारा एलएलएम आंसर जनरेट कर पा रहा है। हो सकता है मेरी जो एपीआई की है वो आउट हो गई, आप बोल सकते हो एक्सपायर हो गई हो, ठीक है।
तो अपन ने कहा हेलो, चांसेस कम है कि आंसर मुझे मिलेगा। यस, कनेक्शन एरर, ठीक है, बिकॉज आई बिलीव हम उसे एपीआई की पास नहीं कर पा रहे। ठीक है, पहले अपन एक काम करते हैं, अपन एक एपीआई की बना भी लेते हैं, ग्रॉक की। ठीक है, सो व्हाट यू विल सर्च, ग्रॉक एपीआई की। आई थिंक ऑलरेडी हैव। ठीक है, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे अदर प्रोजेक्ट से कॉपी करता हूँ। ठीक है, ओके, एंड कहाँ चलेंगे हम यहाँ पे, .env, एंड दिस इज माय ग्रॉक एपीआई की। ठीक है, फाइन। एंड आप जब ग्रॉक एपीआई की रन करोगे तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा कि हम लोड env रन करें एंड साथ में फिर ये वैलिडेट भी करें कि क्या हमारी वो एपीआई की इंपोर्ट हुई या नहीं हुई। सो विल से इंपोर्ट ओएस, और हम यहाँ पे कहेंगे os डॉट गेट env, एंड क्या पास करेंगे गेट env में, सो गेट env में हम पास करेंगे ग्रॉक एपीआई की। लेट्स सी, नहीं ब्लैंक ही आ रहा है, मतलब हमें टर्मिनल को रिस्टार्ट करना होगा और अब उस नोटबुक को रिस्टार्ट करना होगा। ठीक है, रिस्टार्टिंग डन। नाउ अगेन से रन करते हैं और अगेन से रन करते हैं। अभी हमारे पास एपीआई की आ चुकी है। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ रन दिस एंड रन दिस। यस, कैन यू सी दिस, हमें आंसर देखने मिल पा रहा है, मतलब अभी हमारा सब कुछ कोड प्रॉपर काम करना चाहिए। ओके, तो अभी क्या करते हैं, हम एक सिंपल से रिसर्चर एजेंट को कॉल करके देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए आउटपुट जनरेट करके देता है या नहीं देता है। ठीक है, आउटलाइन इक्वल्स टू, हम यहाँ पे करेंगे रिसर्चर एजेंट और क्या पास करेंगे, पहला LLM इक्वल्स टू LLM। ठीक है, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, टॉपिक। तो मान लो मैंने इसको टॉपिक दिया व्हाट इज LLM फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, LLM से पूछा व्हाट इज LLM। ठीक है, एंड नेक्स्ट अपन ने क्या पास कर दिया, मान लो अपन ने ऑडियंस पास कर दी। ठीक है, ऑडियंस, और ऑडियंस क्या पास कर दिया अपन ने, डेवलपर्स, डेवलपर्स। ठीक है, फाइन। नाउ रन दिस, देखते हैं क्या मिलता है मुझे देखने के लिए आउटपुट में। ओके, सो नाउ आउटलाइन को यदि हम चेक करें, सो आउटलाइन के अंदर होगा क्या, सो प्रिंटेड, दिस इज समथिंग, काफी कुछ है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करेंगे तो प्रॉपर आंसर मुझे देखने मिल पाएगा, प्रिंट ऑफ आउटलाइन, एंड जितना भी हो उसमें से मुझे सिर्फ फर्स्ट 500 कैरेक्टर्स देखने हैं। ओके, सो कैन सी दिस इज माय आउटलाइन, रिसेट आउटलाइन, व्हाट इज LLM, टारगेट ऑडियंस इज डेवलपर। ठीक है, देन हुक एंड एंगल उसने डिजाइन किया, कुछ हुक डिजाइन किया है ना, फ्रॉम 117 मिलियन टू 175 billion, the parameter worm and all the things, right? Then explain LLMs in the language developer architecture and all, right? Perfectly fine. And what exactly is LLM? तो फिर उसने कुछ की फैक्ट्स बनाए and lot of things, मतलब हमने सिर्फ फर्स्ट 500 कैरेक्टर प्रिंट किए हैं। आई बिलीव मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया क्या, नहीं, लेकिन हमारे पास काफी बड़ा आउटलाइन मुझे देखने मिला होगा। फॉर एग्जाम्पल अपन जिसको पूरे को प्रिंट करेंगे, यू विल गेट टू नो, स्क्रॉल एलिमेंट्स करते हैं। सो दिस इज माय कंप्लीट आउटलाइन, जो भी उसने हमें बिल्ड करके दी, परफेक्टली फाइन, राइट? मल्टीपल पॉइंट्स, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 5 एंड ऑल। इट मींस हमारा जो सिंगल इंडिविजुअल एजेंट है वो प्रॉपर काम कर पा रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है रियल ग्राफ पे काम करना। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कहते हैं फ्रॉम ग्राफ, क्योंकि हमने ग्राफ बिल्ड किया है, इंपोर्ट बिल्ड ब्लॉक ग्राफ, एक तो हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, फाइन। एंड हमें फीडबैक देना होगा, फीडबैक कैसे देना होगा, हमारे ह्यूमन के फीडबैक को ग्राफ तक पहुंचाना होगा। वो कैसे हम प्रोवाइड कर पाएंगे, तो हम यहां पे कहेंगे फ्रॉम लैंग्राफ डॉट टाइप्स इंपोर्ट कमांड, कमांड, दैट्स इट। ये हमें दो चीजें बस चाहिए थी। नाउ लेट्स हैव अ ग्राफ, ग्राफ इक्वल्स टू बिल्ड ब्लॉक ग्राफ, डू नथिंग। ओके ग्रेट, एवरीथिंग इज गुड, मतलब कोई भी मुझे एरर देखने नहीं मिला, इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राफ है वो बन के रेडी हो चुका है। आई जस्ट वांट टू सी दिस कि ग्राफ एक्चुअली में दिख कैसा रहा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन, अपन कह सकते हैं फ्रॉम आई पाइथन डॉट डिस्प्ले इंपोर्ट इमेज एंड डिस्प्ले। यस, ओके, एंड डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे डिस्प्ले करना है मुझे, और डिस्प्ले किसे करना है, इमेज को डिस्प्ले करना है। और इमेज में क्या होगा,
तो इमेज में होगा मेरा ग्राफ, और ग्राफ से क्या निकालेंगे अपन निकालेंगे गेट ग्राफ, गेट ग्राफिक मेथड। हमने ये मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है ऑलरेडी, राइट? ओके, इन प्रीवियस वीडियोस। ओके, सो नाउ गेट ग्राफ, और गेट ग्राफ को भी क्या करना है, मुझे ड्रॉ करना है, डॉट ड्रॉ इन द फॉर्म ऑफ png, दैट्स इट। लेट्स रन, क्या मिलता है मुझे देखने के लिए। इफ एवरीथिंग गोज फाइन, इट शुड गिव मी द प्रॉपर ग्राफ। Perfect. Can you see this? Amazing we have. Start node, researcher node, review researcher node, and review researcher node will decide like we have to go next or we have to go back. If we says we have to go next, हम कहाँ jump करेंगे? Writer पे jump करेंगे. Writer will write it and again go for the review draft. Review draft में हम again से decide करेंगे that I want to go next or go on to previous. यदि हम feedback वापस का देता हूँ तो मैं writer पे jump करूँगा, otherwise edit पे jump करूँगा, और finally मुझे blog देखने मिलेगा. And this is my complete end-to-end block with human in the feedback or human in the loop concept. Yes or no? Yes. So अभी क्या बचता है? अभी बचता है इसको exactly implement करना है, exactly use करके देखना. ठीक है, start करते हैं. Okay. तो क्या करना है हमारे लिए? Basically nothing, just हमें ग्राफ को इन्वोक करना है और क्वेश्चन आंसर करने. ठीक है, फाइन. सो आपने यदि याद होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में हम जब भी आपको मैंने मेमोरी यूज की थी, यस मेमोरी हमने यूज की हुई है. ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर, हम जब भी मेमोरी यूज करते हैं और इन्वोक करते हैं ग्राफ, सबसे पहले हम एक कॉन्फ़िगरेबल डिफाइन करते हैं. Why we need this configurable? Because this configurable is something which help us or help graph to remember the data based on the person or based on the different sessions. तो अब इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और कहाँ चलेंगे? हमारी नोटबुक में चलते हैं. एंड दिस इज माई कॉन्फिग. ठीक है, परफेक्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन. State equals to graph dot invoke, ग्राफ डॉट इन्वोक. तो इन्वोक क्या पास करोगे? ऑब्वियसली वी नो, हम एक डिक्शनरी पास करेंगे, और डिक्शनरी में क्या पास करेंगे? पहली की होगी टॉपिक, टॉपिक. ठीक है, नेक्स्ट की क्या होगी? ऑडियंस, ऑडियंस, और ऑडियंस क्या होगी? ऑडियंस. परफेक्ट. एंड आप चाहो तो साथ में एक आर्गुमेंट और पास कर सकते हो, बट ठीक है, अपन अभी पास नहीं करते. ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड दैट मच. ठीक है, ओके. नाउ टॉपिक. अब टॉपिक क्या होगा? सो टॉपिक, अपन जो भी टॉपिक पे हम ब्लॉग लिखना चाहते हैं वो हमारा टॉपिक हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक ब्लॉग लिखा था रिसेंटली, सो फॉर एग्जांपल दिस वन, राइट? मुझे इस पर्टिकुलर टाइटल के लिए ब्लॉग लिखना है. ठीक है, तो अपन ने क्या किया? हमने कहा व्हाट इज एमसीपी, मोबाइल कंट्रोल प्रोटोकॉल, अ डेवलपर्स गाइड फॉर 2026. परफेक्ट. तो अपन इसी टाइटल को कॉपी कर लेते हैं, ये हो जाएगा टॉपिक. ठीक है, एंड ऑडियंस कौन हो जाएगा? एआई एंड agentic AI developers. Perfect, perfect, great. So now let's run this. But run करने के पहले मुझे एक आर्गुमेंट और पास करना होगा, that is config, and config is nothing but my configuration. Perfect. रन करते हैं. ओके, ग्रेट. सो अभी हमारा कोड जो है वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर चुका है. अब यदि सब कुछ सही होगा तो मुझे क्या देखने मिलना चाहिए? हमें देखने मिलना चाहिए इस पर्टिकुलर ग्राफ का स्टेट. क्या स्टेट है? कैसे मिलेगा? स्नैपशॉट आप बोल सकते हो. अभी क्या स्टेट चल रहा है इसका. ठीक है, और कैसे निकालेंगे? स्टेट डॉट, नहीं, माय मिस्टेक, हम यहां पे कहेंगे ग्राफ जो हमारे पास है डॉट गेट स्टेट. गेट स्टेट कि अभी ग्राफ का क्या स्टेट है, किस स्टेट पे ग्राफ मेरा रुका हुआ है. ठीक है, सो यदि मैं गेट स्टेट मेथड के अंदर पास कर दूंगा स्टेट, मींस इस पर्टिकुलर वेरिएबल जो मैंने अभी इन्वोक किया था उसका स्टेटस क्या है, तो वो कहां मिलेगा? मुझे स्नैप के अंदर देखने मिलेगा. इज इट ओके? अभी यदि मैं इसको रन करूं, ओके, कॉन्फ़िगरेबल, क्या बोल रहा है मुझसे ये कि एरर कॉन्फ़िगरेबल. इज इट ओके? सॉरी, अवर मिस्टेक. हम यहाँ स्टेट पास नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्फ़िग पास करेंगे, जो कॉन्फ़िग हमने डिफाइन किया होगा. इट मींस मुझे इस पर्टिकुलर यूजर का स्टेटस जानना है फ्रॉम माय ग्राफ. हो सकता है मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हो, मल्टीपल यूजर अलग अलग डिफाइन कर रहे हो. तो हमारा क्या एम है? हमारा एम है कि जो अभी ये सेशन विद थ्रेड आईडी 1 स्टार्ट हुआ है, उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, उस पर्टिकुलर यूजर का क्या स्टेट है, मुझे ये पता लगाना है. तो हमने कहा गेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िग. अभी रन करते हैं. ओके, कोई एरर नहीं. सो अब क्या पता चलेगा मुझे? यहां से पता चलेंगी मुझे मल्टीपल चीजें. फर्स्ट इज इंटरप्ट वैल्यू. तो हम यहां पे कहेंगे, आप बोल सकते हो INTERR,
इंटरप्ट पेलोड, पेलोड इक्वल्स टू स्नैप डॉट इंटरप्ट्स, एंड इंटरप्ट्स कौन सा होगा मेरा, जीरो इंडेक्स का होगा, डॉट वैल्यू। अब आप ये समझो कि इंटरप्ट में मुझे मिलेगा क्या, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। यदि हम ये समझ गए तो मुझे समझ में आ जाएगा इंटरप्ट काम कैसे कर रहा है। सो बेसिकली हम जब अपने ग्राफ के पास गए होंगे, ग्राफ में हमारे पास एक नोड है, ह्यूमन फीडबैक नोड, ह्यूमन रिव्यू रिसर्चर नोड, हम इस नोड पर आए होंगे, एंड इस नोड में क्या हुआ होगा, हम इस पर्टिकुलर लाइन पे होंगे। तो अभी जो हमारा प्रोग्राम चलते चलते कहां रुका हुआ है, इस सिलेक्टेड पार्ट पे, इस सिलेक्टेड कोड पर रुका हुआ है। अभी तक लाइन नंबर 40 पे हम पहुंचे नहीं है, हम कहां पर स्टक है, लाइन नंबर 39 पर स्टक है। ओके, अब लाइन नंबर 30 में हमारा जो सिस्टम है वो इंटरप्ट जनरेट कर रहा है। इंटरप्ट जनरेट करने पर पेलोड क्या है, पेलोड ये है हमारा, दिस इज माई पेलोड, एंड यही एग्जैक्ट जो पेलोड है वो हमें हमारे इंटरप्ट पेलोड के अंदर देखने मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू। यदि मुझे चेक करना है मैं चेक कर सकता हूं, आई थिंक, ठीक है, इंटरप्ट पेलोड, ओके, कैन सी दिस, दिस इज, अब इंटरप्ट पेलोड पहले क्या देखने मिल रहा है मुझे, स्टेज। स्टेज कहां पे रुके हम लोग, रिसर्चर रिव्यू पे, ठीक है। आप यदि ग्राफ में देखोगे तो स्टेज में क्या डिफाइन किया था आपने, रिसर्चर रिव्यू। नेक्स्ट क्या होगा, रिसर्च, जो हमारे एलएल में रिसर्च की होगी वो डेटा होगा हमारे पास, ठीक है, तो वो मुझे देखने मिल रहा है रिसर्च में। एंड फाइनली सबसे लास्ट में जाके एक बार चेक करोगे तो यहां देखने मिलेंगे इंस्ट्रक्शंस, और ये आपको दो इंस्ट्रक्शंस आपको देखने मिल रहे हैं जो कि मुझे मेरे एलएलएम ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो। परफेक्ट, परफेक्ट। सो नाउ अभी मुझे यदि तब भी इसको यूजर को दिखाना हो तो अपन एक काम करते, इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, where we have this, okay, this one, okay, ओके, काम करते हैं, अपन इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, फाइन, ओके। नाउ अभी हम पेलोड अकेला प्रिंट नहीं करेंगे, हम पेलोड से अलग अलग वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, ठीक है, फाइन। सो फॉर एग्जांपल आप कहते हो मुझे स्टेज पता करनी है, स्टेज क्या है, तो स्टेज मुझे कैसे मिलेगी, जो आपके पास इंटरप्ट पेलोड है, यदि आप उसमें गेट मेथड लगाओगे और गेट मेथड से क्या निकालना है, मुझे स्टेज प्रिंट करनी है, तो मुझे यहाँ पे स्टेज मिल जाएगी। रन करके देखो, मिल पा रही है क्या मुझे स्टेज, यस मुझे स्टेज मिल पा रही है, ठीक है, दिस इज माय रिसर्चर रिव्यू। ओके, क्या स्टेज इनफ है या मुझे ये भी देखना है कि रिसर्चर में क्या रिसर्च हुई है, यस आई वांट टू सी द रिसर्च एज वेल। तो क्या कर सकते हैं अपन, एक और प्रिंट लगा सकते हैं, ठीक है, दैट विल प्रिंट हैव वन न्यू लाइन फर्स्ट, then some spaces, right, research outline for human review, और आप ह्यूमन की जगह आप यू भी कर सकते हो क्योंकि एजेंट देने वाला है अपन के लिए, ठीक है। सो फॉर योर रिव्यू, ठीक है, एंड अगेन स्लैश एन लगा सकते हैं, अगेन स्लैश एन पास कर सकते हैं, ठीक है, एंड फाइनली हम यहाँ पे पास कर देंगे हमारा डेटा। सो डेटा कहाँ पास करेंगे, अगेन से नेक्स्ट प्रिंट लगाएंगे, और नेक्स्ट प्रिंट में क्या पास कर रहे होंगे, जो हमारा इंटरप्ट पेलोड है उसमें हम गेट मेथड लगाएंगे, एंड गेट मेथड में हमारा ग्राफ क्या पास कर रहा होगा, रिसर्च। इसे हम कॉपी करते हैं और यहां चल के पेस्ट कर देंगे। अभी रन करो, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, कैन यू सी दिस, स्टेज प्रिंट हुई, द रिसर्च आउटलाइन फॉर योर रिव्यू प्रिंट हुआ, और ये हमारी रिसर्च आउटलाइन है फॉर व्हाट टॉपिक, व्हाट इज एमसीपी सर्वर, अ डेवलपर गाइड फॉर 2026। ये आपको ये भी दे रहा है कि ये मेरी रिसर्च आउटलाइन है, एंड दिस इज माय ऑडियंस, ये मेरी ऑडियंस है, ठीक है। नाउ ये उसकी आउटलाइन ऐसे होती है, एमसीपी फंडामेंटल्स वो कवर करेंगे अपन, ठीक है, इस पर्टिकुलर ब्लॉग में, डेफिनेशंस एंड पर्पस, कोर कंपोनेंट्स, राइट, की स्टेटस, हुक्स, देन ओवरऑल एंगल, एंड जो भी उसको देना, तो बहुत कुछ होगा बीच में, ठीक है। यदि आप स्क्रॉल एलिमेंट करोगे यू विल गेट टू नो कि उसने काफी सारी चीजें कवर करी हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम इस पर्टिकुलर स्टेप को रिव्यू कर सकते हैं, क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। नाउ अभी ये है कि क्या मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जंप करना है या क्या मुझे फीडबैक देना है। सो फॉर एग्जांपल मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जंप करना है, तो कैसे जंप करेंगे, मतलब मुझे फीडबैक जो देना है वो अप्रूव का फीडबैक देना है। ओके, तो कैसे देंगे हम फीडबैक अप्रूव का, ओके, तो फीडबैक क्या होगा, स्टेट इक्वल्स टू ग्राफ डॉट इनवोक। इनवोक में क्या पास करोगे, इनवोक में अभी हम कोई डिक्शनरी पास नहीं कर रहे होंगे, हम पास कर रहे होंगे कमांड, क्योंकि कमांड ही है जो यूजर के फीडबैक को मेरे इंटरप्ट तक पहुंचाएगी, जो इंटरप्ट मेरा रुका हुआ है अभी, ठीक है। सो कमांड, और कमांड में आप क्या पास करोगे, कमांड एक मेथड है जिसमें आप पास करोगे रिज्यूम। मैं रिज्यूम करना चाहता हूं, लेकिन रिज्यूम में हमेशा दो आर्ग्यूमेंट होंगे, राइट। पहला आर्ग्यूमेंट होगा एक्शन,
एक्शन, ठीक है। और एक्शन क्या होगा, एक्शन होगा अप्रूव, आई वॉन्ट टू अप्रूव, ठीक है। एंड दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरा फीडबैक, फीडबैक। और फीडबैक क्या होगा, ब्लैंक फीडबैक, बिकॉज हम कोई भी फीडबैक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कमांड आपको फाइनली पास करना होगा कन्फिग में हमारा डिफाइंड कन्फिग। सो इसका मतलब हुआ कि जो भी ग्राफ है उसको हम दोबारा से इन्वोक कर रहे हैं, और इन्वोक हम जब भी करेंगे तो अब वो वहां से कंटिन्यू होगा जहां पर हमारा रुका होगा। तो ग्राफ कहां पर होल्ड हो रहा होगा, मेमोरी के अंदर। और मेमोरी कौन डिसाइड कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन। कि कॉन्फ़िग डिसाइड करेगा कि ये मेरी मेमोरी है, दूसरा कॉन्फ़िग डिसाइड करेगा ये मेरी मेमोरी है, राइट, ओके। सो अभी मुझे मालूम है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इस पर्टिकुलर यूजर के क्वेश्चन के लिए मेरा ग्राफ स्टक है एट द लेवल ऑफ रिसर्च। तो अभी अब जैसे ही इसको अप्रूव करोगे हमारा ग्राफ अगेन से एग्जीक्यूट हो जाएगा विद सम एरर। और क्या बोल रहा है, मिसिंग रिवीजन हिंट्स, ऑडियंस रिसर्च एंड रिवीजन हिंट्स। अच्छा छोड़ क्या दिया हमने, ये क्या बोल रहा है, इन विच फ्रॉम टेबल मिसिंग रिवीजन हिंट्स, और हमने पास क्या किया है, oh spelling incorrect, right, can you see this, here we have hits and here we have hints, right, okay fine. So let's see कहां पर एरर है हमारे पास, चेक फ्रॉम टेम्पलेट में ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो हम कहां जाएंगे, हम हमारे जाएंगे एजेंट्स के पास। एजेंट में कौन से एजेंट में मुझे एरर आ रहा होगा, एजेंट में एरर आ रहा होगा मुझे राइटर एजेंट में, एंड दिस इज रिवीजन हिंट्स, दिस इज ओनली द थिंग जो हमारे पास कोड में एरर हो रहा था, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। और what we can do now, we can restart my whole notebook. Sometime it happens because those files already created, but maybe they cache, right? So during cache they are not going to re-import all the things. Perfect. And then we have outline executed, graph also build it quick. We have this particular outline, let's say this time it work. Perfect, it works. This is your first attempt, right? What we are getting printed here, this is your first print attempt. And why we getting it, because हमने कोई भी feedback provide नहीं किया सिस्टम को, right? Okay, perfect, perfect. And why we are printing it, because आप यदि एजेंट पे देखोगे तो आपने एक प्रिंट लगाया है, रिवीजन हिंट क्या बना, तो रिवीजन हिंट बना दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, परफेक्ट। सो एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग वर्किंग फाइन, राइट, ओके। नाउ अगले स्टेप में अपन चलते हैं। तो अभी जो है हमारा ड्राफ्ट मेल बन के रेडी हो चुका है, यस नो, यस। तो क्या हम उसको भी अप्रूव कर सकते हैं, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। अब यदि प्रिंट करोगे तो एग्जैक्टली सेम कोड ही प्रिंट होने वाला है। अगेन से आपको सेम कोड को ही कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ पर आना है और प्रिंट कर देना है ग्राफ स्टेट, क्योंकि अब मुझे जो स्टेट मिलेगी वो डिफरेंट स्टेट मिलेगी, मिलनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब स्टेट हम चेंज हो चुकी है। इंटरप्ट स्टेज किस स्टेज पर है आपको वो देखने मिलेगा, और जो भी स्टेज होगी वो हमारी होगी ड्राफ्ट, ड्राफ्ट ब्लॉग फॉर योर रिव्यू, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ अभी यदि हम रन कर दें तो अब क्या मुझे यहाँ पे पेलोड में रिसर्च मिलेगा, चेक कर लेते हैं अपन चल के एजेंट्स में। आप यदि नहीं, एजेंट्स में नहीं, ग्राफ में, ग्राफ में यदि हम नेक्स्ट ह्यूमन फीडबैक पर जाते हैं तो क्या रिटर्न कर रहे हैं हम, स्टेज एंड ड्राफ्ट। सो व्हाट वी डू हियर, वी प्रिंट द ड्राफ्ट, परफेक्ट, रन दिस, कैन सी दिस। सो दिस इज माय ड्राफ्ट रिव्यू एंड दिस इज माय ड्राफ्ट लॉग, draft block for a review. This is block hook, picture the LLM that never forgets the user's performance, right? And something like this. What is MCP? It's explaining key ideas behind the MCP. It's again going to explain and lot of things you have inside this. तो आप ऐसा कह सकते हो कि आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट ब्लॉग अबाउट द एमसीपी सर्वर हमारे सिस्टम ने हमें लिख के दिया हुआ है, राइट। आपने जो भी उसको लिमिट दी थी, जो भी कंडीशंस दी थी, यस। अभी अगेन हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि क्या मुझे इस ब्लॉग को अप्रूव करना है या अगेन से रिजेक्ट करके वापस भेजना है। तो अभी हम अप्रूव वाला फेस देखते हैं, फ्रॉम ब्लॉग रिजेक्ट वाला फेस भी करके देखेंगे, ठीक है, फाइन, ओके। सो अप्रूव कैसे करेंगे, अगेन से सेम कोड, हैव टू डू नथिंग, जस्ट सेम कोड कॉपी, not this one, not this one, this one, copy. So I'm just going to clear all the outputs, ठीक है, तो मुझे सिर्फ कोड देखने मिल पाए यहाँ पे, ठीक है। एंड हम यहाँ मार्क डाउन डाल देते हैं, अप्रूव द ड्राफ्ट ब्लॉग, ओके परफेक्ट, पेस्ट इट। आप क्या पास कर रहे हैं, आप अप्रूव, एंड फीडबैक क्या होगा, फीडबैक होगा कुछ भी नहीं होगा, बेसिकली आप कुछ पास नहीं कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, फाइनली। और आप अब चाहो तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे
final published blog। एंड वो फाइनल पब्लिश ब्लॉग होगा क्या? तो फाइनल पब्लिश जो ब्लॉग होगा वो होगा हमारे पास स्टेट ऑफ फाइनल ब्लॉग, फाइनल ब्लॉग। ओके, और ऑफ नहीं लिखना आपको, आपको यहाँ पे लिखना है स्टेट डॉट final blocks will work, but I think no, state will give me the dictionary, right? Okay, my mistake. So final block, perfect. Run this. Perfect, we have this. So अभी यदि हम perfect, so here is your final blog ready for you. Perfect, amazing, we have, right? So this is my final published blog and my 2026, sorry, MCP 2026, right? The model context protocol every agentic AI needs to know, right? This is my hook and all other things we have here, right? Okay. सो इस तरीके से हमारा सिस्टम वो कंप्लीटली एंड टू एंड वर्क कर पा रहा है विथ अप्रूवल्स। बट अपन एक फ्लो और करके देखते हैं क्विकली। वो फ्लो क्या करेगा? वो फ्लो हमारे लिए रिजेक्ट करके देगा, अप्रूव नहीं करेगा। फर्स्ट टाइम रिजेक्ट करेगा देन अप्रूव करेगा, ठीक है? कैसे कर सकते हैं? सो अपन यहां पर एक न्यू मार्कडाउन सेल क्रिएट करते हैं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? रिव्यू फ्लो और यू कैन से ह्यूमन फीडबैक फ्लो, ठीक है? दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू यू कैन से इंटीग्रेट नाउ। ओके, कैसे करना है? बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले सबसे फर्स्ट नोड को उठाते हैं कोड के लिए, ठीक है? सो हम इस यहाँ पे कोड करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है? एंड सबसे लास्ट में चलते हैं, तो अपन क्या कहेंगे? यहाँ पे पूरा कोड सेम रहेगा, सिर्फ हम थ्रेड आईडी बदलने वाले, ठीक है? थ्रेड आईडी इज 2, परफेक्ट परफेक्ट, बिकॉज न्यू यूजर आ रहा है न्यू ब्लॉग लिखाने के लिए, ठीक है? और न्यू ब्लॉग क्या हो सकता है? अपन कोई नया टॉपिक उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल my topic is how to build simple Q&A bot with LangChain and OpenAI LLM models or LLM, simple, right? This is my topic, AI and agentic AI developers, and perfectly fine. Let's start. So you have this code, right? Now again हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? यदि हम बात करें, मुझे यहाँ पे क्या देखने मिल रहा होगा? So आपको देखने मिल रहा होंगे बेसिकली टॉपिक और यू कैन से रिसर्च, जो भी आपने रिसर्च की होगी, एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू आर गेटिंग हियर, राइट? ओके, फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूँ स्टेट, सो इनसाइड द स्टेट यू हैव टॉपिक, ऑडियंस, रिसर्च, जो भी रिसर्च हुई होगी, ठीक है? एंड इंटरप्ट, समथिंग इंटरेस्टिंग, राइट? ओके, सो मुझे क्या पता लगाना है? मुझे इंटरप्ट अभी पर पता नहीं लगाते, मुझे मालूम है इंटरप्ट में क्या आ रहा होगा, मुझे फीडबैक देना है सीधा, एंड फीडबैक आई वांट टू रिवाइज द डेटा, राइट? ओके, तो कैसे देंगे? यदि हमने कहा कि मुझे जो फीडबैक देना है वो मुझे रिसर्चर नोड को ही देना है, तो कैसे दे पाएंगे अपन? तो अपन यहां पे कहेंगे अगेन से ग्राफ डॉट इनवोक, ओके, और आप यहां पे क्या पास करोगे? कमांड, ओके, और कमांड में क्या पास करना है मुझे? रिज्यूम, बिकॉज आई वांट टू रिज्यूम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर रुका हुआ है। और रिज्यूम में हम पास कर रहे होंगे डिक्शनरी अप्रूव, और नहीं सॉरी एक्शन, और एक्शन क्या होगा? एक्शन अप्रूव नहीं होगा, ठीक है? एक्शन पर अप्रूव नहीं करेंगे, एक्शन पास करेंगे रिव्यू और रिवाइज। और रिवाइज यदि आप करा रहे हो तो आपको फीडबैक भी पास करना होगा, फीडबैक। और फीडबैक क्या पास कर रहे हो? तो फॉर एग्जांपल अपन देख लेते हैं फीडबैक अपन क्या पास कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल माय फीडबैक इज rewrite the block titles, right? And more focus on course. Okay, perfect. Now run this. Oh, checkpoint required, right? We forget it every time, we forget this, right? Okay, but we have to pass it. Config equals to
config. Okay, perfect. Now run this. Everything is good, right? So अभी आप देखोगे तो आप यदि फिर से स्टेट पूछते हो कि अभी मैं जो रुका हुआ हूँ वो किस स्टेट पर हूँ, तो हमारा जो स्टेज होगा वो सेम ही होगा, रिसर्च, क्योंकि हमने रिसर्च फीडबैक कोई फीडबैक दिया है. सो अभी यदि हम पूछे फिर से रिस्पॉन्स चेक करें, यू कैन सी मेरी स्टेज कौन सी, टॉपिक क्या है, ऑडियंस क्या है, ऑडियंस सेम है, रिसर्च, हमारा रिसर्च ही डेटा मिल रहा है मुझे देखने के लिए. हम अभी तक नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जंप किए हैं, राइट? ओके. और आप यदि यहाँ पे इंटरप्ट चेक करोगे तो इंटरप्ट में स्टेज देखने मिलेगी, रिसर्चर रिव्यू स्टेज, क्योंकि हम सेम स्टेज पर ही हैं, लेकिन आपका जो टाइटल है वो चेंज हो चुका होगा. देखो, बिल्ड अ सिंपल Q&A बोर्ड विथ LangChain एंड OpenAI मॉडल, द कोड फर्स्ट गाइड फॉर एजेंटिक AI डेवलपर्स. ये कंप्लीटली आपका टाइटल उसने चेंज कर दिया एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन. दिस इज माई वन फीडबैक. अभी क्या करते हैं अपन, अभी इसको अपन अप्रूव कर देते हैं, फीडबैक नहीं देते हैं, अप्रूव कर दिया, मतलब बेसिकली फीडबैक हम खाली भेजेंगे, ठीक है, और जो एक्शन है वो हो जाएगा अप्रूव. नाउ रन करते हैं. अगेन अभी रिस्पॉन्स देखोगे, सो अभी आप चेक करोगे इंटरप्ट हमारा कहां पे रुका हुआ है, ड्राफ्ट रिव्यू पे. हम किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, ड्राफ्ट रिव्यू पे पहुंच चुके हैं. मतलब अब जो हम बेस्ड कर रहे हैं वो कर रहे हैं ड्राफ्ट रिव्यू के पास. ओके, परफेक्ट. नाउ अब क्या हमें ड्राफ्ट रिव्यू कोई फीडबैक देना है? यस, हम दे सकते हैं. तो हम फिर से सेम कोड को रन करेंगे, बिकॉज हमारा चेंज कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ मेमोरी में स्टेज हो रहा है, ठीक है. हम अगेन से अप्रूव की जगह रिवाइज भेजेंगे, एंड रिव्यू इज माई ब्लॉग length should be max 100 words without code and remove the all codes from the blog. This is feedback, right? मतलब मैं चाह रहा हूं कि जो मेरा ब्लॉग हो, ये मेरा फीडबैक है कि मुझे 100 वर्ड्स के अंदर ही कवर करना है और कोई भी कोर्स उसके अंदर नहीं होना चाहिए. सिंपल, इजी है, बिल्कुल बिल्कुल. नाउ अभी फिर रन करते हैं. The human provided feedback for your previous draft and asked these changes, right? And ये मेरे changes वहां पहुंच चुके हैं. Perfect. अभी यदि हम यहाँ पे कहें response of अपन, यदि अभी रिसर्च नहीं, हमें किससे मतलब है, ड्राफ्ट मेल से मतलब है. ठीक है, हम ड्राफ्ट को चेक करें, ये हमारा प्रीवियस रिसर्च थी, ठीक है. फिर हमारे पास ड्राफ्ट, अब ड्राफ्ट ही चेंज हुआ होगा, ठीक है. हम ड्राफ्ट को चेक करें, कैन सी दिस, कंप्लीट ब्लॉग की जो साइज है वो चेंज होकर विद इन 100 वर्ड्स या अराउंड 100 वर्ड्स आ चुकी है, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ ए फीडबैक. क्या मुझे अभी भी फीडबैक कंटिन्यू देने, आप चाहो तो और फीडबैक दे सकते हो, ठीक है, कि मुझे इसको इंप्रूव करना है कि 100 वर्ड से कर दो मे बी 40 वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल, और छोटा मन करने वाला, ठीक है ना, मतलब नियर टू इम्पॉसिबल थिंग. बट कैन सी दिस 40 वर्ड्स, ठीक है. मतलब आपके फीडबैक के बेस पर आपका जो सिस्टम है वो काम कर रहा है आपके लिए. अभी फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे नहीं, 40 बहुत ज्यादा कम हो गए, 400 कर दो, ठीक है. एंड कोड मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो कोड बिल्कुल कट गया. सिर्फ क्या बचा आपके पास, 400 वर्ड्स का एक ब्लॉग है हमारे पास, ठीक है. एंड नाउ आई वांट टू पब्लिक इट, या बोल सकते हो पब्लिश करना है मुझे ब्लॉग को. तो अभी यदि आप देखोगे तो हम रिवाइज नहीं करेंगे, हम क्या पास करेंगे, अप्रूव. फाइनली जो अप्रूवल हो रहा है वो हो रहा है फाइनल ब्लॉग के लिए. एंड अभी यदि हम रिस्पॉन्स में चेक करेंगे तो रिस्पॉन्स शुड हैव फाइनल ब्लॉग. कैसे दिस, सो दिस इज माय फाइनल ब्लॉग रेडी. print of final block. So this is my complete final block here, right? So इस तरीके से हम अपना एक end to end flow system build कर सकते हैं using LangGraph for generating the block. अब क्या स्टेप बचता है जो आप चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हो. सो टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं. वन इज आप सेम प्रोजेक्ट को स्ट्रीमलेट के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो. स्ट्रीमलेट में यूजर ने क्वेश्चन डाला, फीडबैक डाल सकता है, क्वेश्चन डाल सकते हैं और मुझे रिस्पॉन्स देखने मिल सकता है, ठीक है. दिस इज योर होमवर्क, यू कैन परफॉर्म, बिकॉज स्ट्रीमलेट हमने ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में कवर किया हुआ है. सो आई डोंट think that I have to explain that how you can implement and all, right? Okay, so now I think everything is fine, everything is good, right? So हमने क्या क्या कवर किया, अपन एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. हमने स्टेट डेफिनेशन देखी, हम स्टेट कैसे डिफाइन करेंगे. हमने एजेंट्स देखे, हमें 3 नोड्स के लिए 3 डिफरेंट एजेंट्स चाहिए थे. सो जो कंप्लीट गेम था, जो कंप्लीट सिस्टम था वो प्रॉम्प्ट का था. प्रॉम्प्ट डिफरेंट है, दैट्स व्हाई हमारे पास 3 डिफरेंट मल्टीपल एजेंट्स हैं.
ओके, देन फाइनली वी सेज कि हमने एक ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ बिल्ड किया एंड टू एंड विद मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल कंडीशनल एजेस एंड एजेस, राइट? एंड फाइनली हमने उस ब्लॉक को यूटिलाइज करके देखा इनसाइड माय नोटबुक। परफेक्ट। सो दिस इज ऑल जो हमने अभी तक कवर किया। परफेक्ट। सो आई बिलीव आपको डेफिनेटली मजा आया होगा इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के और इस पर्टिकुलर टॉपिक को सीख के। ये बहुत यूजफुल है। आप जब भी कहते हो दैट आई एम बिल्डिंग एंड टू एंड एजेंटिक सिस्टम्स और आई एम बिल्डिंग ग्राफ बेस्ड एजेंट्स, देन आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना ही चाहिए दैट हाउ वी कैन बिल्ड अ ह्यूमन इन द लूप कॉन्सेप्ट एंड हाउ वी कैन बिल्ड द एआई एजेंट्स जहां पर ह्यूमन का इंटरेक्शन होगा। ये ह्यूमन के फीडबैक के बेस पर ही हम नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट सिस्टम पे मूव करेंगे, राइट? So if you enjoy this, then that's really amazing. Like this video, share this video, and you can comment whatever you have in your mind, right? You can definitely share your thoughts with us. We will definitely have a look. And in coming video, we are going to see something new. Thank you so much. Have a good day. Bye.